साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, पहले तो इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हुए और सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम का आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को विनम्र हार्दिक अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी के अपार महल से इस भयंकर कोरोना काल दुख के घड़ी में भी सुंदर साथ जी इस परम धाम को याद कर रहे हैं। जूम के माध्यम से या किसी भी मीटिंग ऐप के माध्यम से आपस में मिल रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये राज्य महाराज जी की बहुत ही बड़ी कृपा है। सुंदर साथ जी दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत, और वाणी में लिखा है जहां पर सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियां बैठ करके धामधनी को याद करती हैं, धामधनी के विषय में वार्तालाप करती हैं, तो वहां पर फरिश्ते चौकी देते हैं। फरिश्ते वहां पर चौकी देते हैं, मतलब उनकी रक्षा करते हैं। और ये तो धामधनी की कृपा की बात है। जिसको ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है सुंदर साथ जी, ये तारतम ज्ञान जिसको समझ में आ जाता है, तो वो कभी भी दुनिया में रहना चाहता भी नहीं है। एक धन धनी की बस मात्र इच्छा रहती है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। साथ जी वैसे भी हम अपने अंदर देखें तो खेल में विशेष कोई दम रह भी नहीं गया है। आज देखते हैं संसार में हम हर क्षेत्र में पारिवारिक, सामाजिक, जाति, धर्म, देश, हर तरह के संसार में झगड़े मचे हुए हैं। कोरोना काल में भी शांति नहीं हो रहा किसी को सुंदर साथ जी। तो ये इस संसार की स्थिति, और कोरोना जो है ये हमको राज्य महाराज का एक संदेश है सुंदर साथ जी। ये खेल समाप्त होने का समय नजदीक आ गया है, अब भी सावधान हो जाओ। जो भी इच्छाएं हैं पूरी कर लो, मनोकामनाएं हैं पूरी कर लो। संसार की नहीं, संसार की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती सुंदर साथ जी। इच्छाएं कौन सी पूरी कर लो? जो भी राज्य से संबंधित आपको नेक कार्य करने की इच्छा है, किसी की सेवा करने की इच्छा, सेवा कर लो। वाणी पढ़ने की इच्छा, वाणी पढ़ लो। राज्य का ध्यान करने की इच्छा कर लो। सेवा, समर्पण, जो कुछ कर सकते सुंदर साथ जी कर लो। क्योंकि वो समय आएगा जिस दिन सारा खरीद फरोख्त बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है बैंक का बैंक में और तिजोरी का तिजोरी में रह जाएगा, और सगे संबंधी भी यहीं रह जाएंगे, झूठा नाम मान प्रतिष्ठा भी यहीं रह जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी, ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। ज्ञान विषय ही सुंदर साथ जी मंथन का होता है, खोज का विषय होता है ज्ञान। और ज्ञान तो सागर है, उसका कोई अंत नहीं होता। जितना वाणी मंथन करते हैं उतने ज्ञान के नए नए रहस्य प्रकट होते जाते हैं। हमने कल सुना था किस प्रकार श्री देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात बालबाई के षड्यंत्र के कारण बिहारी जी को गादीपति बना दिया गया। सुंदर साथ जी, हम चौपाई के हिसाब से देखेंगे किस प्रकार अब मेहराज जी की आत्म को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा जागनी कार्य में। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ सबसे पहले वंदना बोल करके चौपाई शुरू करेंगे।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। एह खुशहाली दिल में, उठत कई तरंग। हमारे धाम नजीक, हक सुभान की अर्धंग, हक सुभान की अर्धंग। साथ आगे खोलने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साथ आगे खोलने, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी महामती पांचों शक्तियों के द्वारा लालदास जी के तन के माध्यम से अब यहाँ पर पांचवा दिन शुरू हो चुका है। सुंदर साथ जी पांचवें दिन की लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। साथ आगे खोलने, दिल हुआ रोशन। सब सुंदर साथ के समक्ष चर्चा के नाम पर परम धाम का सारा रहस्य खोल रहे हैं, परम धाम का आनंद, परम धाम का प्रेम प्रकट कर रहे हैं सुंदर साथ जी। वैसे तो बिहारी जी किसी को चर्चा करने नहीं देते, लेकिन बहाना क्या था, जैसे देवचंद जी के समय में चर्चा की चर्चा करते थे, वैसे यहाँ पर बोले अब आपकी भी चर्चा की चर्चा कर रहे हैं। बोला अच्छी बात है, लेकिन चर्चा करते समय नए नए रहस्य खुलते हैं। सुंदर साथ जी अपने पिछले चौपाई दो देखना जरा, यहाँ पर क्या कहा, हम शेरक से नजीक बैठे आगे हक। हम राज्य महाराज के, हम राज्य महाराज के शेरक से भी नजदीक है, राज्य हमारे शहरक से भी नजदीक है। उसका फिर बात वही है, हम तो जो है राज्य और हम सभी मूल मिलावे में बैठे हैं। हम तो हैं धाम में, एक खेल नहीं रंचक, संसार तो सपना के समान है, कोई अस्तित्व नहीं है जरा भी इसका। एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग। इस तरह से दिल में बहुत आनंद होता है कि हम परम धाम की आत्माएं हैं। सुंदर सा जी जरा विचार करके देखो, यहाँ पर कोई करोड़पति हो, लखपति हो, इसका बहुत अच्छा परिवार हो, बहुत अच्छा पति हो, कितना खुश होंगे। और यहाँ पर हम तो परम धाम की आत्माएं हैं। देखो साहेबी अपनी, मेरा कसम नूर जमाल, जब देखत हो दिल ल्याय के, तो मेरी रूह होत खुशहाल। वो अक्षरातीत सारे संसार का जो मालिक कहलाते हैं, वो परब्रह्म अक्षरातीत सुंदर किशोर स्वरूप धाम दुल्हा, अत्यंत सौंदर्य की पराकाष्ठा है, प्रेम और आनंद के सागर हैं। वो हमारे प्रियतम है। तो सुंदरता जी, ये धाम धनी की कृपा है, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। भजन तो गाते हैं, लेकिन यहाँ बनाया नहीं है, वास्तव में हम धामधनी के अंगना हैं। और ये इसके बाद का हमको पता परम धाम में नहीं था। परम धाम में हमको इसका रहस्य, मतलब इस बात का विशेष महत्व नहीं जानते थे। दुनिया में आकर समझ में आया कि वो कितना दुर्लभ है। दुनिया उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जान सकी। वो परमात्मा जो है हमारा धाम का धनी है। साथ आगे खोलने, दिल हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करें, खुशहाल हो सयन। इस प्रकार जितना रहस्य प्रकट होता है, उतना सुंदर साथ के सामने सारे रहस्य खोलते हैं सुंदर साथ जी।
सब सुंदर साथी प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित होते परम धाम की बातें सुन करके, ब्रह्म ज्ञान के रहस्य सुन करके, परम धाम की बातें, हम क्यों आए हैं संसार में और संसार क्या है, यहाँ का लाभ भी झूठा, हानि भी झूठा, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा, और परम धाम का प्रेम और आनंद है वो कभी हमसे नहीं है रूठा, वो कभी हमसे अलग है ही नहीं। सेजल सुख तुम में है सदा, अल्प नहीं असुख। सुंदर सा जी, ये तो ऐसा है जस्ट लगे डीलरशिप समझ लो। जितना सामान आप आगे सप्लाई करोगे उतना आपको मिलेगा। राज्य आप सुंदर साथ को जितना आप ज्ञान परोसोगे उतना राज्य आपके हृदय में खजाना देते जाएंगे। सब सेवा करो संयन की, यह मनोरथ उपजत। अब जब कुछ प्राप्त होता है तब तो मन में सेवा की भावना उत्पन्न होती है। सुंदर साथ जी, जब से आनंद और प्रेम राज्य का प्राप्त होता है तब इंद्रावती के हृदय में, महराज जी के हृदय में भावना उत्पन्न होती कि मैं सब सुंदर साथ की सेवा करूं। ये कौन भांत कीजिए इन्हों की सेवा, हित किस प्रकार से सेवा करूं मैं। ये परम धाम का सुंदर साथ माया में दोबारा नहीं मिलने वाला। ये परम धाम के वे सुंदर साथ आत्माएं माया में दोबारा नहीं मिलने वाली। इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, इस प्रकार बंदगी के विचार करने लगे, यानी कि नौकरी करने के लिए। बोले कि पैसा तो चाहिए ना, सेवा करना है तो। सुंदर साथ जी, अब बताइए सुंदर साथ जी, ये प्रचारक भी नौकरी करेगा और प्रचारक भी ज्ञान की सेवा करे, पैसा कमाने की तरफ भी ध्यान दे और ज्ञान की तरफ ध्यान दे, तो उसके क्वालिटी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी, ज्ञान में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिएगा हफ्से में क्या कहा राज जी ने, धन की सेवा नहीं करवानी है तुमसे, ज्ञान की सेवा करवानी, आगे चलकर कहते हैं। लेकिन इसमें अब देखिए, इन बांध बंदगी के लगे करने विचार, इस प्रकार बंदगी के विचार करने लगे कि मैं सुंदर साथ की सेवा करना है तो पैसा भी तो चाहिए। तो उसने जो है मेरा जी ने नौकरी करने का मन में विचार किया। गोविंद भेड़े के काम में वहां ही खबरदार, गोविंद भेड़े के काम में। संसार क्या कहा गया, गोविंद भेड़ा मंडल, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन माया में फंसना भी नहीं है। गोविंद भेड़ा मंडल क्या है, अट्रैक्शन ऑफ माया, संसारिक सुखों का आकर्षण, क्षणिक सुखों का क्षणिक आकर्षण। इसका एक दृष्टांत कहानी है सुंदर सा जी। गोविंद भेड़ा क्या है, भेड़ा कहते हैं समूह को। तो ये कहानी इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे सुंदर सा जी। एक गोविंद पटेल, गांव का पटेल था, मुखिया था गोविंद नाम का, और वो देखने में तो बहुत सम्मानित था गांव में, लेकिन अंदर से वो बहुत ही बुरे कार्य करने वाला था। मरने के बाद में वो प्रेत बन गया। मरे पछी के बनेगा, प्रेत बनूंगा। प्रेत बने पछी, प्रेत बनने के बाद उसकी दुष्टता, उसका स्वभाव नहीं गया। उसने क्या किया, धीरे धीरे लोगों को, गांव वालों को मार मार के प्रेत बनाना शुरू किया। धीरे से धीरे उसका क्या हो गया, प्रेतों का एक समूह बन गया, प्रेत मंडली बन गई, प्रेत मंडली बन गई। और वो क्या हो गया, पूरा गांव ही प्रेत मंडल बन गया, पूरा गांव क्या हो गया, प्रेत मंडल। तो अब वो गांव वाले तो हो गए पूरे, अब दूसरे गांव की तरफ नजर करते हैं। दूसरे गांव का जो भी आता जाता था सबको प्रेत कैसे बनाते थे। वहां पर एक बहुत ही आकर्षक दुकान, हाट लगाता था, गोविंद भेड़ा मंडल वाले लगाते थे। उसमें तरह तरह के आकर्षित करने वाले सामान, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर कपड़े, सब प्रकार के लोगों को आज भी दिखते हैं ना, जहाँ हाट लगता है ना, हाट में जाएंगे तो इधर खाने पीने के स्वादिष्ट सामान और वस्त्र आभूषण सस्ते सस्ते, 10 घर पे रखा है तो भी हमारा मन करेगा एक और ले लेते हैं, जरूरत नहीं है तो भी ले लेते हैं, ऐसा मन होता है, इतना आकर्षण रहता है हाट का। तो गोविंद भेड़ा मंडल वैसे ही तरह तरह के बाजार लगाता था, और लोग जैसे ही आते थे उसको
उसके सामान को टच करते थे, छूते थे, वैसे ही प्रेत बन जाते थे। जैसे उसके सामान को हाथ लगाते थे वैसे ही प्रेत बन जाते थे सुंदर साथ जी। ऐसा माया, ऐसी माया है सुंदर साथ जी। अब वो एक बार लोग क्या करने लग गए, शाम को उस गांव से गुजरते नहीं थे, वो सबको मना कर देते थे। एक बार 3 साधु वहां से जा रहे थे, उस दिशा में, उस तरफ जा रहे थे, तो गांव वालों ने देखा, पूछा, महात्मन साधु जनों आप कहाँ जा रहे हैं? बताया, हम तो उधर जा रहे हैं। बोले, ना ना, उस तरफ मत जाना, वहां जाओगे तो रास्ते में गोविंद भेड़ा मंडल है, प्रेत मंडली है, आपको भी मार करके प्रेत बना देगी, उधर ना जाना। साधु बोले, हमको क्या डर है, हम तो महात्मा हैं, हमको क्या करेगी माया, प्रेत मंडली हमको क्या करेगी। तब नहीं माने तो गांव वालों ने कहा, ठीक है, लेकिन इतना बात हमारी मानो कि सीधे रास्ते में देखते हुए चले जाना, बाट में हृदय हृदय आगे बढ़ने, बाजू में दुकान की तरफ मत देखना, क्योंकि देखोगे तो फंसोगे, देखोगे तो आकर्षित हुए बिना नहीं रहोगे। सुंदर साथ जी, ये माया का संसार है ना, इसमें 5 इंद्रियों की सुख है, गोविंद भेड़ा मंडल है। टीवी देखेंगे तुरंत आकर्षित हो जाएंगे, गाना सुनेंगे तुरंत आकर्षित हो जाएंगे, जिह्वा का स्वाद, स्वादिष्ट भोजन देखेंगे तुरंत आकर्षित हो जाएंगे, और खा तो लेंगे, इंद्रियों का सेवन तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, भोग में रोग, भोग में रोग हो जाता है सुंदर साथ जी। तो फिर क्या फायदा। तो ये गोविंद भेड़ा मंडल, अब वहां से तीनों साधु आगे बढ़े। पहला साधु समझो कि ब्रह्म सृष्टि है, दूसरा साधु ईश्वरी सृष्टि, और तीसरा साधु जीव सृष्टि। गोविंद ने देखा, प्रेत मंडली का अध्यक्ष लीडर है गोविंद। गोविंद देखता है 3 साधु, 3 साधु आ रहे हैं, आज तो बड़ा मजा आएगा। उसने देखा साधु हैं तो साधु के हिसाब से दुकान लगाया, कंबल, माला, तिलक, पूजन सामग्री, तेस्ते तेस्ते सामान को दुकान लगाए को, ऐसा सामान जो साधु संतों को, महात्मा लोग को जरूरत पड़ता है, सुंदर सुंदर कमंडल, और वो हाथ रखने का जो लकड़ी होता है वो, सभी खड़ाऊ, सभी जो साधु महात्मा के लिए जरूरत पड़ने वाला सामान है सारा, उसका दुकान लगा दिया। अब पहला जो साधु है सीधे देखते हुए चले जा रहा है, दाएं बाएं देखता ही नहीं है। पटेल गोविंद सोचता है, ये कैसा साधु मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। ये देखिए ब्रह्म सृष्टि, राज्य की तरफ ध्यान करते हुए सीधे चले जाना है। राज्य की वाणी पढ़ो, राज्य का ध्यान करो, राज्य का लक्ष्य दिल में लो। संसार की कोई चाहना नहीं होगी तो संसार की तरफ क्यों देखेगा मन। संसार की चाहना होगी तब तो मन संसार की तरफ देखेगा। संसारिक वस्तुओं से, संसारिक व्यक्तियों से सुख की आशा रखेगा, कोई सुख की चाहना होगी तब तो। जब सुख की चाहना ही नहीं है तो फिर सगे संबंधियों से सुख की आशा क्यों रखेंगे। तो सुंदर साथ जी, पहला साधु सीधे सीधे निकल गया। दूसरा साधु का मन आकर्षित हो रहा है, थोड़ा बाजू देख भी रहा है, आकर्षित हो भी रहा गोविंद भेड़ा मंडल के समान से। यार ये तो कंबल, इतने सुंदर सुंदर माला है, इतना सुंदर खड़ाऊ, ये सब ले लेते हैं, आगे पता नहीं दुकान कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन दिखता है पहला साधु आगे तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो सोचता है कि अब देश छोड़ो, अब साधु का पीछे चलना ही है, आगे वाले साधु का साथ नहीं छोड़ सकते। वो भी निकल गया। ईश्वरी सृष्टि जो ब्रह्म सृष्टि के सानिध्य से, वो भी निकल जाएगी। लेकिन तीसरा साधु सोचता है, इन लोग को तो पड़ी नहीं है, ठंडी का मौसम आ रहा है, कंबल तो ले ही लेता हूँ। और गोविंद भेड़ा भी इधर, गोविंद आवाज लगा रहा है, फ्री में ले लो महात्माओं के लिए, फ्री में कंबल ले लो, फ्री में, बिल्कुल फ्री महात्माओं के लिए। सोचता चुपके से भी कंबल ले जाता हूँ, कंबल लेकर के वापस भी आ जाऊंगा, सामने वाले दोनों को पता नहीं चलेगा। खुदाई देखता है सबन, जानता है सबन के मन। सुंदर शाह जी, खुदा जो है सबका मन जानता है।
कौन कैसा क्या कर रहा है। चुपके से भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं वो भी राज्य जानते हैं, चुपके से कोई बुरा काम करते हैं वो भी राज्य जानते हैं। अब वो गया, और जैसे ही अपन क्या सोचते हैं कि माया का सुखों का उपभोग भी कर लें और रोग भी ना हो। भोग और रोग एक सिक्के के दो पहलू हैं सुंदर साथ जी। भोग आएगा तो रोग भी आएगा। हम चाहते पुण्य का फल मिले लेकिन पाप का फल ना मिले। हम चाहते हैं सुख मिले, दुख ना मिले। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है सुंदर साथ जी? संभव छै नहीं। भोग करे और रोग ना हो, राज्य को याद ना करे और परम धाम भी मिल जाए। राज्य को टाइम नहीं देना है वाणी पढ़ने में, परम धाम का चर्चनी चितवनी में मेहनत नहीं करना सुंदर साथ जी, तो फिर कैसे काम चलेगा? और चुपके से वे सोचते हैं कि थोड़ा संसार का सुख ले लें। संसार में छोड़ भी नहीं सकते। जल कमलवत कहा गया है। कमल जैसे पानी में खिलता है लेकिन पानी से इतना ऊपर रहेगा कमल। पानी के इतना ऊपर होता है कमल। उसी तरह से माया में ही हमको रहना है लेकिन माया से परे रहना है। संसारिक चाहना ना हो, कर्तव्य कर्म करते रहे, आसक्ति कर्म ना करें। अब ये मेरा ठाकुर कहते हैं नौकरी तो करना है लेकिन माया के आकर्षण से भी बच के चलना है। वहां की खबरदार है, माया से आकर्षित नहीं होना है। क्या होता है, जैसे नौकरी मिल जाए ना तो ज्यादा पैसा मिलने लगते हैं, तो फिर ज्यादा पैसा आता है, कंजूसी भी हो जाता है, भोग वृत्ति भी बढ़ती है। इतना पैसा कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं? होटल का खाओ, पिज्जा बर्गर खाओ, मंचूरियन खाओ, चाउमीन खाओ, जितना होटल के कचरे सब खाओ। पैसा दे, ज्यादा पैसा सुख का कारण नहीं बना, दुख का कारण बन गया साथियों। अपने अपने सुखद अनुकूल परिस्थिति को दुखद प्रतिकूल परिस्थिति में बदल दिया। ज्यादा पैसा जो था उससे अच्छा तो एक गरीब है, जो गरीब क्या करता है, दिन भर मेहनत करके रूखा सूखा रोटी चावल खाएगा और गहरी नींद सो जाएगा। अमीर आदमी क्या करेगा, मेहनत तो रहता नहीं है और थोड़ा सा खाना खाएगा और भूख कम लगता है, नींद ठीक से आती नहीं। ऐसी समस्या यदि समझदारी नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समझदारी नहीं है तो माया के फंद में फंस जाओगे। पीछे अटकाव ना रखो रंचक, एक क्षण का भी अटकाव मत रखो। तहां से कमाई के सब सेवा हो, तब सेवा हो सब साथ। उससे माया से पैसा कमा करके सब सुंदर साथ की सेवा करनी है सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ की सेवा करनी है। क्या करेंगे, पैसा के बिना सेवा हो सकता है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ अभी मान लो ये ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन विचार करिए ये ऑनलाइन प्रोग्राम भी क्या, इसमें भी तो खर्चा थोड़ा बहुत आता है। और सब सुंदर साथ भी अपने अपने घरों में ऑनलाइन जो है डाटा कनेक्शन के लिए भी खर्चा तो करना पड़ रहा है, खासतौर पे नेपाल सुंदर साथ को, जो सुंदर साथ जी। लेकिन माया में रहना है, माया में फंसना नहीं है। आसक्ति कर्म माया में फंसाते हैं, कर्तव्य कर्म बाधक नहीं होते हैं। कर्तव्य कर्म आवश्यकता के लिए रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है। कबीर जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। इतना दो हे परमात्मा, मुझे इतना दो कि मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा नहीं मरूं और साधु कोई आता है यदि घर पे तो उसको भी थोड़ा भोजन करा सकूं, इतना दो। बहुत ज्यादा माया जो है, यदि समझदारी नहीं है सुंदर साथ जी तो नुकसानदायक भी हो जाता कई बार। समझदारी है, दिखते हैं हम आगे चल करके आएगा। राजा राम भाई, राजा छत्रसाल, ऐसे ऐसे धनाढ्य, और सूरत में भी शिवजी भाई, ऐसे धनाढ्य सुंदर साथ है जिन्होंने अपना जीवन जो है धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया और अपना सारा तन मन धन जो है उसको पवित्र कर दिया। तहां से कमाई के सब सेवा हुई साथ है।
करी मसलहत बिहारी जी से इस प्रकार जो है बिहारी जी से फिर मसलत करना पड़ता, क्योंकि धाम धनी बन गए अब तो। बिहारी जी से आज्ञा लिए बिना कैसे चल सकता है कुछ भी काम। तो उनसे मसलत किया, आज्ञा लिया। ये धामदेव बिहारी जी सब सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं नौकरी करना चाहता हूँ। बिहारी जी सोचते हैं ये तो अच्छी बात है, ज्यादा नौकरी में रहेगा या सुंदर साथ को ज्यादा बरगलाएगा नहीं, सुंदर साथ को ज्यादा भ्रमित नहीं करेगा, ज्यादा चर्चा नहीं सुनाएगा, तो फिर सुंदर साथ फिर ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आज्ञा दे दिया। लई दीवानगिरी वजीरी ये हाथ। वजीर जो था जामनगर का राजा का वजीर, वजीर से मिलकर के दीवानगिरी अकाउंटेंट का काम हाथ में ले लिया। हिसाब किताब, किसको कितना पैसा देना है, कहाँ कितना खर्चा हुआ, सब हिसाब किताब। बात लगाई वजीर सो, जाए तिनका लिया काम। वजीर जी से मिले और उनसे सारा दीवानगिरी का काम ले लिया। कोई बखत आवे साथ में दीदार को इस ठाम, और कभी कभी बीच में समय निकाल करके बिहारी जी के दीदार को आते हैं। थोड़ा सा कमी हुआ चर्चा सुनाने में, बिहारी जी के सानिध्य में आने में, लेकिन बिहारी जी बोले अच्छी बात है, ये पैसा सा कमाएगा तो थोड़ा पैसा वैसा दान दक्षिणा करेगा और चर्चा भी कम करेगा, तो वो कोई आपत्ति भी नहीं किए। इसी समय आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब। यहाँ पर लौकिक बोझ, कामकाज, नौकरी का बोझ आ गया सिर के ऊपर सारा। चर्चा के कारण को अंतर पड़ा तब सब सुंदर साथ को जो चर्चा सुनाते थे उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, समय कम पड़ने लग गया। तब कसाला करके चुने चुके ना बखत सुनाना, तब ज्यादा कष्ट करके सुबह जल्दी उठ जाना, रात में शाम को फिर चर्चा करके सुन करके और फिर चर्चा की चर्चा करके फिर नौकरी में जाना, नौकरी से फिर वापस आना, फिर चर्चा सुनना भी है बिहारी जी की, और चर्चा की चर्चा के नाम पर सुंदर साथ को चर्चा भी सुनाना है। इस तरह से बहुत मेहनत सुंदर साथ जी। जैसे कि एक महिला सुंदर साथ यदि नौकरी करती हो तो उसका कैसे हो जाता है, घर में खाना बनाएगी, फिर नौकरी जाएगी, वापस आएगी, फिर घर में खाना बनाएगी, डबल ड्यूटी हो जाता है ना। उस तरह से एक नौकरी भी करना है, यहाँ पर चर्चा भी सुनना है, चर्चा सुनाना भी है, और दूसरी प्रकार की सेवा भी करना है, खरीदारी भी करना है। उठे पिछली रात को 3 बजे सुबह उठ जाते थे सुंदर साथ जी। आज तो आलसी आलस्य का जमाना है, ठंडी के मौसम का बहाना है। पिछली रात को 3 बजे सुंदर साथ जी उठते हैं और नहा धोकर के नित्य क्रिया करके चर्चा के लिए धामधनी बिहारी जी के हजूर में उपस्थित हो जाते हैं। बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा, परवरदिगार बिहारी जी से चर्चा सुनते सुंदर साथ जी क्या बताएंगे। तो यहीं पर स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, स्वरूप की चर्चा सुन के फिर दरबार में जाते हैं। वहां पर काम काज सारा करना पड़ता है। कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार। इस प्रकार लौकिक काम काज सारा कार्यभार सब करना पड़ता। जो जिम्मेदारी लिया, नौकरी है तो फिर अपने समय से जिम्मेदारी ड्यूटी जो नहीं करेंगे तो फिर वहां पर भी नाराज होंगे सब। तो इसलिए सावधानी से वहां का काम भी करना है, यहाँ का भी काम करना है सुंदर शाह जी। तो वहां से उठ के आए बैठे जमात सैयन, वहां से उठ करके आए बैठे जमात सैयन सुंदर साथ के समूह में आकर के बैठ जाते हैं। शाम को नौकरी से वापस आते हैं, सुंदर साथ के समूह में बैठ जाते हैं। इस प्रकार तहा चितवनी धाम की करते हैं सबको। उनको सब सुंदर साथ शाम के समय 4:30 बजे धाम की चितवनी करते हैं। धाम चलने की अर्जी जैसा आज भी हम करते हैं। पिछला बाकी दिन रहियो घड़ी 4, क्योंकि परम धाम में अभी भी 4:30 बजे का समय है। जब हम आए थे तब भी 4:30 बजे का समय था, अभी भी 4:30 बजे का समय है। तो सुंदर साथ जी वहां पे सोई घड़ी सोई पल, वही घड़ी वही पल, एक सेकंड भी नहीं बीता परम धाम में।
हमने ब्रज देख लिया, रास देख लिया, जागनी देख लिया, 6 दिन की लीला देख ली, सारा देख लिया। परम धाम में 1 सेकंड भी नहीं बीता है। रहिया 4 घड़ी पिछला दिन, यानी कि 4:30 बजे का समय हो गया है। वहां से उठ करके आते हैं और चितवनी करते हैं सब सुंदर साथ को। परम धाम का स्वरूप, राज्य की शोभा स्वरूप वर्णन करके सुनाते हैं। याद करो कैसे राज्य का स्वरूप है। सिंदूरिया रंग की चीरा, राज्य का पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच का रंग का पटका, केसरिया रंग जड़ाव की इजार, केसरिया रंग की इजार, कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सुंदर साजी, श्यामा जी का श्रृंगार, वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार सब सुनाते हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया, सारा वर्णन सुनाते हैं। आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक इस प्रकार, निजानंद परम धाम का भोजन, आत्मिक आहार करके रूह को पहुंचावे खुराक, सब सुंदर साध को और अपनी आत्म को भी खुराक, आत्मा का आहार प्रदान करते हैं। इस्लाम का मतलब निजानंद है सुंदर साथ जी, या निज आनंद, यानी कि परम धाम भी इस्लाम शब्द परम धाम के लिए भी प्रयोग किया गया है। इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जानी खा के इस बार जो सुंदर साथ जी परम धाम से आत्मा आए हुए सुंदर साथ जी की सेवा करना, उनकी चरण धूलि अपने माथे पर लगाना ही सर्वश्रेष्ठ समझा। यही सबसे बड़ा लाभ है सुंदर साथ जी। जो क्षण हित होते लीजो लाभ, साथ धनी पहचान, सुंदर साथ को पहचानो, धाम धनी को पहचानो, अपने जीवन तन मन धन जीवन जो राज्य ने आपको समर्थ दिया है समर्पित कर दो। यही सबसे महान लाभ है। बाकी तो दुनिया वालों के लिए जो किया है और अपने लिए जो किया है वो कुछ काम नहीं आने वाला। अपने लिए आपने जो भी तन मन धन जीवन खर्चा किया है, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जो भी किया है, वो आत्मा के लिए वो कोई भी काम नहीं आएगा सुंदर साथ जी। आत्मा के लिए तो वो आएगा जो दूसरों के लिए आपने किया है, सुंदर साथ के लिए किया है, दूसरों के लिए जो सेवा किया है, 2 रुपए भी खर्चा किया दूसरों के लिए, वो 2 रुपए भी आपका काम आएगा। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इसी बीच एक घटना होती है जो कि यहाँ पर वर्णन नहीं है। वृत्तांत मुक्तावली में सुंदर साथ जी वो प्रसंग है। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। हाँ सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ पे। एक सुंदर साथ था, एक रहे साथी। एक सुंदर साथ इस समय में ऐसे थे जो कि 2 कोस दूर से बिहारी जी की चर्चा सुनने आते थे, क्योंकि बिहारी जी का नियम था सुबह शाम 2 बार जो मेरी चर्चा सुनने नहीं आएगा उसे परम धाम की, वो परम धाम की आत्म नहीं है, उसको परम धाम से निकाल दिया जाएगा। ऐसा बिहारी जी का नियम था। 2 टाइम, 2 बार सुबह और शाम को 2 बार चर्चा सुनने आना ही पड़ेगा बिहारी जी का, भले जो भी करे। चर्चा साथ में बिहारी जी करे बाहर, बाहर करे चाहे अंदर करे, जो भी करे। यही आएंगे तो बोलेंगे मेरा अपमान कर दिया, मेरी चर्चा सुनने नहीं आया। तो बिहारी जी का नियम था। तो बेचारा एक सुंदर साथ, गरीब सुंदर साथ था, 2 कोस दूर से चर्चा सुनने आता था और जाता था पैदल चल के। पैदल चल के जाता था, पैदल चल के आता था। आने जाने में पूरा दिन निकल जाता था सुंदर साथ जी। 2 कोस दूर से समझिए 3-4 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके आएगा, फिर चर्चा सुनेगा, फिर वापस जाएगा, फिर
कुछ काम किया नहीं किया, उतने में दूसरी बार की चर्चा का समय हो गया शाम का। जो नौतनपुरी में रहते हैं उनके लिए तो ठीक चल जाता है, लेकिन जो बाहर से 2 कोस दूर से सुंदर साथ आते जाते थे, उसने बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना किया है, धामधनी बिहारी जी, मैं एक गरीब सुंदर साथ हूँ और मैं इतने दूर से आता जाता हूँ, मैं काम नहीं कर पाता हूँ रोजी रोटी के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता हूँ। तो कृपया करके एक वक्त की छुट्टी दे दीजिए, मतलब एक बार चर्चा में, एक समय चर्चा में नहीं आने के लिए इजाजत दे दो। तो क्या कहें, करी विनती आई वही एक जोर कीजिए माफ गति, एक बार का जो मुझे माफ कर दो। सुनी ताही उत्तर यूं दियो, उनका अर्जी सुन करके बिहारी जी क्या जवाब दिए, हे माफ दो जोर को, दोनों बार का माफ है, तुमको आने की जरूरत ही नहीं है, मैंने समझ लिया हूं, तुम परम धाम की आत्म नहीं है, तुमको चर्चा सुनने की आने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बिहारी जी ने क्या समझा, ये गरीब सुंदर साथ है, वैसे भी इससे कुछ पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं है, दक्षिणा मिलने वाला नहीं है, पहले तुम अपने घर में आराम करो। दोनों बार का माफ कर दिया, चर्चा सुनने आने की जरूरत ही नहीं है, तुम परम धाम के सुंदर साथ नहीं हो। तो सुंदर साथ बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि हे धामधनी बिहारी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोनों बार आऊंगा, लेकिन मुझे सुंदर साथ में से मत निकालिए, मैं 2 बार आ जाऊंगा कोई बात नहीं, आप एक बार का छूट मत दीजिए, दोनों बार ही आ जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सुंदर साथ में से मत निकालिए। लेकिन बिहारी जी इस कारण थोड़ी नाराज हुए, तो बोले थे भी पैसा ऐसा गरीब है, पैसा वैसा मिलना नहीं है। आज भी हम देखते हैं कई जगह इस तरह आश्रमों में एक्टिविटी दिखाई देती है, जो पैसा वाला होगा, धनवान होगा, तो उसको अच्छे कमरे, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो सुंदर साथ जी, ये तो अति हो गया है। चलो वो चल जाएगा, व्यवस्था भी जो जहाँ रहने का आदि है उसको दे दिए, साधारण कमरे में रहने का आदत उसको साधारण कमरा दे दिए, जिसको अच्छे कमरे में रहने की आदत उसको अच्छा कमरा दे दिए, चल जाता है। लेकिन ये तो सुंदर साथ में से निकाल दिया, वो रोते रोते जो है 9 दिन तक वहां बिहारी जी से गिड़गिड़ाता रहा, कृपया करके मुझे सुंदर साथ में शामिल कर दीजिए। बिहारी जी ने आदेश दे दिया सब सुंदर साथ को, कोई भी यदि इसको खाना खिलाएगा या कोई सुंदर साथ इसको पानी पिलाएगा तो उसको भी मैं सुंदर साथ में से निकाल दूंगा। कोई सुंदर साथ यदि खाना खिलाएगा, भोजन कराएगा, पानी पिलाएगा, उसको भी मैं सुंदर साथ में से निकाल दूंगा। अब बिहारी जी के डर के कारण किसी सुंदर साथ ने न पानी पिलाया न खाना खिलाया। सुंदर साथ जी सोचिए जरा, ऐसे जो है जाति पति होंगे यदि, तो फिर क्या करें, उनका कैसे सम्मान करें। तब 9 दिन बाद महाराज ठाकुर के घर गए। महाराज जी उस समय में नौकरी की वजह से 9 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, दरबार में आना ही नहीं हुआ। महाराज जी दरबार में, सॉरी, बिहारी जी के सानिध्य में, सुंदर साथ के समीप में उतने दिन तक नहीं आ सके थे। तो जब वो सुंदर साथ मिहिराज जी के घर में गए तो मिहिराज जी की धर्म पत्नी फूलबाई सुंदर साथ थी, जिनके अंदर परम धाम की अमलावती की आत्म है। तो फूलबाई को बहुत दया है, सुंदर साथ जी ये कैसा परम धाम का संबंध है, एक सुंदर साथ भूखा प्यासा आपके घर के सामने खड़ा है, उसको भोजन नहीं खिला सकते, पानी नहीं पिला सकते, सब बिहारी गादीपति के डर से कि सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया जाएगा। आज भी माफ करना सुंदर साथ जी, मैंने तो ऐसा सुना है। बोले कि जागनी वालों के कार्यक्रम में जाओगे तो ऐसे कई जगह चलता है। बहुत बड़ा एरिया सुंदर साथ जी, सबको मालूम नहीं होगा। बीच बीच में तो पेनाल्टी भी लगता था प्रणाम जी करने पर। लेकिन सुंदर साथ जी, ज्ञान एक ऐसा रस है, ज्ञान पराग रस के समान है। जैसे एक भौरा अनेक फलों से पराग रस चूसता है, उसी तरह से
जिसको ज्ञान की पिपासा है, राज्य की वाणी जानने की जिज्ञासा है, तो उसको कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। अब फूलबाई ने उस सुंदर साथ को भोजन करा दिया, पानी भी पिला दिया। ये बात पता चली बिहारी जी को। बिहारी जी ने कह दिया नागजी भाई को, अपनी हजूरी नागजी भाई, कि मेहरा ठाकुर आएगा तो उसको अब घुसने मत देना, अंदर बाहर ही रोक देना। ऐसे ही हुआ। जब मिहराज जी राजकाज से निपटा करके वापस आए तो उनको प्रवेश ही नहीं करने दिया नागजी भाई ने। मिहराज जी ने कहा, पूछा क्या बात है? मैंने क्या किया? मैं तो काम से आ रहा हूं, मुझे क्यों नहीं अंदर आने दे रहे हो? मैंने क्या गलती किया? मिहराज जी, नागजी भाई कहते हैं, आपने गलती नहीं किया, लेकिन आपकी पत्नी ने किया है। तो पत्नी ने किया तो पत्नी को सजा दो, मुझे क्यों देते हो? और पत्नी ने क्या गलती किया, जरा बताओ मुझे। तो बताया, एक भूखे सुंदर साथ को भोजन करा दिया, यही उनका गुनाह है, यही उसने गुनाह किया है फूलबाई ने। तब कहते हैं एक बार बिहारी जी से मुझे मिलने दो, मुझे बात करने दो बिहारी जी से। बिहारी जी से बात किया, बिहारी जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बिहारी जी नहीं माने। कहे तुमको या तो सुंदर साथ चाहिए तो पत्नी को छोड़ो, पत्नी चाहिए तो सुंदर साथ छोड़ दो। सुंदर साथ, कितना बड़ा प्रश्न आ गया सुंदर साथ जी, पत्नी या सुंदर साथ, क्या चाहिए? बहुत विचार करते हैं। सुंदर साथ की जागनी का कार्य सदगुरु महाराज ने मुझे सौंपा था, राजी महाराज ने मुझे सुंदर साथ की जागनी का कार्य सौंपा है। सुंदर साथ को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्नी मेरे से अलग होकर के भी रह लेगी, फिर बाद में धीरे धीरे देख लूंगा, सोचे होंगे। तो यहाँ पर कहा कि मुझे तो सुंदर साथ चाहिए। फूलबाई ने भी कोई विरोध नहीं किया। पतिव्रता धर्म का पालन करते करते 6 महीना तक, सुंदर साथ जी 6 महीना तक पतिव्रता धर्म का पालन करते करते 6 महीने में अपना शरीर छोड़ दिया, देह का परित्याग कर दिया। पतिव्रता धर्म क्या है? जिसका पति उसके साथ में नहीं है, तो फिर भोजन धीरे धीरे कम कर दिया और उपवास करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और मरने से पहले चिट्ठी लिखा, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मेरा दुर्भाग्य था जो मैं आपका पूरा जीवन तक के आपका साथ नहीं प्राप्त कर सकी, आपका प्रेम मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जब मेरी चिता जले तो तीसरे दिन आकर के आप अपने चरण कमल मेरी चिता में रख देना, ताकि फिर मैं अगले जन्म में फिर से शरीर धारण करके मैं आपको पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं। संजय सर जी, कितना दुखद वो घड़ी होगा, सोचिए जरा। फूलबाई की विरह व्यथा, सुंदर साथ को भोजन कराया, इसके बदले इतनी बड़ी सजा। सुंदर साथ जी, कैसा निष्ठुर हृदय है बिहारी जी का, जिससे वीरा वैराग्य ने, आजकल तो सुंदर साथ जी भेखे बिगाड़ियो बैराग, डिम्ब का ये दुनिया ले डबई, बाहर शीतल माँ है आग। वीरा वैराग्य का नामो निशान होता नहीं है। सारी सुख सुविधा ऐश्वर्य से युक्त सारा, बड़े बड़े महाराज गादीपतियों का जीवन ऐसा होता है, सारा ऐश्वर्य से युक्त, सुख सुविधा से युक्त हो जाता है सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, उनको जिसके रहने की आदत है, लेकिन इतनी बात तो सब समझ सकते हैं ना सुंदर साथ जी, कि छठे दिन में, पांचवें दिन में राज्य भी चाहे तो परम धाम से किसको निकाल सकते हैं। तो कोई गादीपति महाराज आपको धमकी दे कि तुमको परम धाम से निकाल देता हूं, परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकोगे, तुम परम धाम की आत्मा नहीं हो, किसी के, क्या किसी को इतना अधिकार है कि किसी को निकाल सके या किसी को बोल सके कि तुम परम धाम की आत्मा नहीं हो? किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। स्वयं राज्य भी चाहे तो किसी आत्मा को परम धाम से नहीं निकाल सकते। सुंदर साथ जी, कैसा डर है, कैसा अंधभक्ति अज्ञानता का दौर था सुंदर साथ जी। एक भूखे सुंदर साथ 9 दिन तक भूखा रहा, कोई उसको भोजन नहीं करा रहा, पानी नहीं पिला रहा है,
क्यों? बोले बिहारी जी सुंदर साथ में से निकाल देंगे। निकाल दें ऐसे? जो खुद सुंदर साथ नहीं है दूसरों को क्या निकालेगा? सुंदर साथ जी विचार करिए। आज ऐसे, आज भी ऐसा ज्ञानता का दौर है सुंदर साथ जी। आज भी बहुत सारे सुंदर साथ से बड़े बड़े महाराज और गादीपतियों से डरते हैं, उनके जी करते हैं, अंध भक्ति करते हैं, अंध आज्ञा पालन करते हैं, अंध अनुसरण करते हैं। जैसे मुसलमान बोलेंगे कि इस्लाम खतरे में, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, वैसे ऐसे बड़े बड़े महाराज और गादीपति भी सुंदर साथ के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए बस आदेश दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा करो, एक दूसरे का विरोध करो, लड़ाई झगड़ा करो। ज्ञान की बातें सुंदर साथ जी, ज्ञान में जबरदस्ती नहीं होता है। ज्ञान कहने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है, ज्ञान सुनने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन सबका अधिकार है, सबको अपना अपना अधिकार है, अपना निर्णय लेने का सबके पास अधिकार है। सत्य सत्य का खुद निर्णय लेना है और खुद समझना है। दूसरे के पीछे भेड़ बकरी के समान नहीं चलना है। सुबह सुबह हम दिखते हैं गाँव में, हुर्र करके चरवाहा ले जाता सारे भेड़ बकरी गाय भैंस सबको। हम भेड़ बकरी नहीं है, हमको अपना रास्ता खुद सिलेक्ट करना है। हम मनुष्य हैं सुंदर साथ जी, परम धाम की आत्माएं हैं। इस प्रकार वहां पे इसे दुखद घटना हुआ सुंदर साथ जी, बहुत ही। इसको माया के खिलाफ दूसरा युद्ध कहा गया है। पहला युद्ध था जब अरब से आए थे, अब दूसरा युद्ध ये हो गया। अब मेरा ठाकुर ये युद्ध भी अपना कठोर हृदय करके सहन कर लिए सुंदर साथ जी। अब मैं साथ इस्लाम का करो सबई ये कठोर, अपना जो योजना था, प्लानिंग था, उसके लिए फिर आगे बढ़ने लगते हैं। सब सुंदर साथ को मैं इकट्ठा करूं, सब सुंदर साथ का भंडारा करूं, सब सुंदर साथ का जागनी अभियान शिविर लगाऊं, जागनी कार्यक्रम करूं, चर्चा सत्संग हो उसमें, सब सुंदर साथ को अच्छा अच्छा भोजन भी खिलाऊं, सब सुंदर साथ को अच्छे अच्छे वस्त्र भी प्रदान करूं, सबको धन संपत्ति या सामान भी भेंट करूं। आज भी ऐसा होता है, कई सुंदर साथ सामर्थ्यवान है तो उनके घरों में जो सुंदर साथ प्रोग्राम में आते हैं उनको सभी सुंदर साथ को भी कोई कोई भेंट दे देते हैं। वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करो सब साथ, वस्त्र आभूषण पहना करके सुंदर साथ की हर प्रकार से सेवा करूं। सिर्फ ज्ञान की सेवा नहीं, भोजन की सेवा, वस्त्र आभूषण की सेवा, हर प्रकार से सेवा करूं। मुको धामधनी ने इनके पकड़ाए हाथ है, मुझे धामधनी ने इनका हाथ पकड़ाया है, यानी कि इनकी जिम्मेदारी सौंपी है मुझे। इन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए माया में। माया में ने बैठ के लाहा लेने, अब माया के संसार में लाहा लेने का, लाभ लेने का समय अभी है। जितनी सेवा कर सको, समर्पण कर सको, जितना वाणी पढ़ सको, जितना चितवनी कर सको, सभी आध्यात्मिक लाभ है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन और चितवनी तो अपनी आत्मा के लिए होता है सुंदर साथ जी, लेकिन जो सेवा है वो हम दूसरों के प्रति करते हैं। सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के प्रति सेवा करते हैं, तो सेवा जो है सबसे बड़ा लाभ है सुंदर साथ जी। और सेवा से तुम पाओगे पार इसलिए कहा गया क्योंकि सेवा के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है। न कुछ सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान, सेवा जैसा कुछ भी नहीं है, सेवा के समान कुछ भी नहीं है। जो दिल संकुल हृदय निर्मल करता है, परम धाम की पहचान कराता है। निर्मल निस्वार्थ अहंकार रहित सेवा से हृदय निर्मल होता है, और निर्मल हृदय में ही परम धाम के ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होता है सुंदर साथ जी। बिना दिए कुछ नहीं मिलता, याद रखिए। बिना सेवा समर्पण के न वाणी मिलने वाली है आपको, न वाणी समझ में आने वाली है, न परम धाम की शोभा समझ में आने वाली है, न परम धाम का चितवन लगने वाला आपका। बिना दिए कुछ नहीं मिलता सुंदर साथ जी। पहले दाता हम भय सदगुरु को दिनों शीश पीछे दाता सदगुरु भय, सब कुछ क्यों बख्शिश। यहाँ पर सदगुरु से तात्पर्य राज्य से ही लेना सोचित है। चौथे पांचवें दिन की बात अलग थी, छठे दिन में सुंदर साथ के प्रति राज्य के मार्ग में सेवा समर्पण करने की बात है। किसी एक गुरु के प्रति आज हम देख रहे हैं छठे दिन में वाणी ही सदगुरु है।
सात चरणों से तो आई सही, पर पिछले कारण वाणी कही। पन्ना जी में भी प्राणनाथ जी ने अपने गादी पर अपनी वाणी को पधराया कि छठे दिन में मेरी वाणी ही मेरा स्वरूप है। वाणी में भी क्या, सदगुरु मेरे श्याम जी। कोई व्यक्ति को सदगुरु नहीं कहा है। राज्य के प्रति समर्पित होना, सुंदर साथ की सेवा में समर्पित होना। धाम में जागे पीछे यह ना होवे कब। परम धाम में जागने के बाद में क्या सेवा करेंगे? वहां तो इच्छा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। वहां पर कुछ मांगना नहीं पड़ता है, भी ये कर दो, कोई मेरा ये काम कर दो, खाना बना दो। इच्छा मात्र से वहां पर सारी चाहना पूर्ण हो जाती है। सुंदर साथ जी, धाम में जागे पीछे यह ना होवे कब। तो इस वास्ते इस बात की लूट होई करनी, इसका तो लूट करना चाहिए। लोग संसार के माया के धन का लूट करते हैं, सेवा का लूट करना चाहिए। कोई बोले यार कर दो सेवा, यार फंस गए अब तो करना पड़ेगा, मजबूरी में करेंगे या टालने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या करें हैं, लूट करना चाहिए सेवा का। इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धान धाम अपने, इनसे प्रीत करो। धाम का धनी, धाम के सुंदर साथ जान करके, परम धाम के सुंदर साथ जानकर इनसे प्रीत कीजिए। सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ मेरी आवाज सुन रहे, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से वैचारिक मतभेद है तो कोई बात नहीं। प्रेम और सेवा का आधार वैचारिक मतभेद या वैचारिक समानता नहीं है। प्रेम और सेवा का आधार है आत्मिक संबंध। आत्मिक संबंध को कारण ले सुंदर साथ को सेवा करना ऊपर से। ये तो मेरे विचार से विपरीत विचारधारा वाला है, इसकी सेवा नहीं करना है, ऐसा नहीं। सुंदर साथ कोई भी हो सकते हैं, न जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो। और राज्य ने परम धाम में बता दिया था, यो मिल बेटियां देखकर हक हसत है हम पर, कहे निविद खेल में रहो भेलिया क्यों कर। इस तरह से संसार में एक रूप होकर के कैसे रह पाती हो, मैं देखता हूँ। मूल बिलावे में तो एक स्वरूप होकर के बेटी हो, यहाँ पर अलग अलग विचार, अलग अलग मुंडे मुंडे मति भिन्न। हम देखते हैं एक परिवार में 4 सदस्य हैं, माता पिता बच्चे, उनके ही विचार आपस में नहीं मिलते, और बाहर की तो बात क्या करे सुंदर साथी। और दिल में द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं रखना है, द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं रहना। जो बात है स्पष्टवादी कि यह बात हमको पसंद नहीं था, लेकिन हम फिर द्वेष भावना नहीं। बाइबल में लिखा है, क्रोध करना छल करने से बेहतर है। क्रोध करना छल करने से बेहतर है। लेकिन गुस्सा भी जो है सूरज ढलने तक ना रहे। ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से छल कपट राजनीति कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं, इसको भड़का रहे हैं। ये ऊपर का मीठा व्यवहार किस काम का है? ऐसा व्यवहार अंदर से छल कपट राजनीति, सबको लड़ाने भड़काने का काम, ऊपर से जो है मीठी मीठी बातें करना, ये तो राजनीति वाले करते हैं। धर्म में भी वैसा काम सुंदर शाह जी मैं कभी नहीं करना चाहता। और किसी के प्रति द्वेष का भावना भी नहीं रखना है, ये अपने लिए नुकसानकारक है। सुबह में चितवनी करूंगा तो मैं द्वेष भावना करूंगा तो दुश्मन का याद आएगा। इसी ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। सभी भला, सबका भला हो। और परम धाम की आत्माएं हैं, उनकी सेवा करो। इस संसार में सेवा ही प्रेम है। मुख से प्रेम करने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं कई सुंदर साथ, लेकिन सेवा के नाम पर गायब हो जाते हैं, खोजने में भी नहीं मिलते। मीठी मीठी बातें करने में नंबर 1 है, बड़ी बड़ी बातें, ईमान की बातें, ऐसा करना चाहिए, वैसा समर्पण, और जहाँ सेवा का नंबर आता तो गायब हो जाते हैं। मीठी मीठी बातों से कभी पेट नहीं भरता सुंदर साथ जी। इनसे प्रीत कीजिए, आत्मिक दृष्टि से प्रेम करना है। और संसार में सेवा ही प्रेम का स्वरूप है, परम धाम में प्रेम ही सेवा का स्वरूप है। परम धाम में प्रेम ही सेवा है, और यहाँ पर सेवा ही प्रेम है सुंदर साथ जी। सगाई जान धान अपनी, परम धाम के आत्मिक संबंध जान करके सेवा करना है। सो सभी जाहिर में करो मनोरथ सब इस प्रकार, प्रत्यक्ष रूप से मैं सारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कौन सी इच्छा? सुंदर साथ की सेवा करने की इच्छा, मैं सारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ।
लाभ ले माया मिने धाम में बातें होंगे तब। माया के संसार में सेवा का लाभ लूंगा, मैं सब सुंदर साथ की सेवा करूंगा, तो परम धाम में जब उठेंगे तो सब मेरी बातें करेंगे कि इसने बहुत अच्छा सेवा किया था माया संसार में। परम धाम में बहुत ही शोभा प्राप्त होगी सुंदर साथ जी। यह अजमाइश साथ ही करत है सुभान। ये सुंदर साथ जी अजमाइश कर रहे राज जी महाराज। सब सुंदर साथ की परीक्षा ले रहे हैं। बड़ी वृत्त में छुपाई आती है, मैं अजमावत हूं तुमको दिखाए भलाई इन ठोर शक्ति फकीरी दौलत रोग दुख भी, और मैं तुमको माया की मुसीबतें दिखा करके आजमा रहा हूँ। शक्ति फकीरी दौलत पैसा ज्यादा मिल दे करके कि क्या होता है, सुंदर साथ के प्रति सेवा की भावना रहती है कि नहीं रहती है, कि बस अपना ही मैं और मेरा में डूबे हुए हैं। गरीबी देख करके, गरीब होने के बाद क्या राज्य को भूल गए? क्या पैसे के लिए बस राज्य को प्यार करते थे? रोग मुसीबत सामाजिक दबाव बीमारी से भी परीक्षा करते हैं। सुंदर सा ये दुख तो संसार का स्वरूप है। किसी भी धर्म संप्रदाय में, कोई भी गुरु धर्म संप्रदाय में चली जाइए, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर जाने से बीमारी दुख बुढ़ापा मृत्यु ना होता हो। ऐसा कोई धर्म संप्रदाय गुरु नहीं है। तो भी राज्य के चरणों में आए हैं तो भी ये तो आएगा, ये आ जाए तो फिर क्या राज्य को छोड़ देंगे? मोमिन की माया में होते है पहचान। सुंदर साथ की ब्रह्मात्माओं की माया में परीक्षा हो रही है, पहचान हो रही है। अपनी पहचान प्रकट करना है। तुम्हारी रहनी से ऐसा लगे कि हाँ ये है परम धाम की आत्म, ये है खासल खास परम धाम की आत्मा जो सेवा समर्पण कर रही है, राज्य के प्रेम में डूबी है, राज्य के वाणी में डूबी है, राज्य के चितवन में ध्यान में डूबी है। ये है परम धाम की आत्म सेवा समर्पण। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, इस प्रकार विचार करके सब सुंदर साथ की सेवा के लिए तैयारी करने लगे। तरह तरह का सामान खरीद खरीद के इकट्ठा करने लगे, भंडारा करने के लिए भोजन सामग्री अनाज सब चीजें रखा अपने पास ही। जान धाम सगाई अपने वहां पर एक सुंदर साथ कांजी भाई को सेवा करने के लिए रख दिया, नौकरी पे रखा, पैसे पर, फ्री में नहीं रखा। सुंदर साथ को रखा, बोले सुंदर साथ की सेवा के लिए एक आदमी की जरूरत है, सब सामान हिसाब किताब रखना खरीदना। तो बोले किसी बाहरी आदमी को रखूं उससे अच्छा सुंदर साथ को रखूंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो सुंदर साथ को सेवा के लिए रखा। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार, एक तो सुंदर साथ कांजी भाई, नौकरी का पैसा भी मिल रहा है, पेमेंट भी मिल रहा है काम करने का, और करना क्या है सुंदर साथ की सेवा की नौकरी करना है सुंदर साथ जी। तो फिर दिल खोल के कांजी भाई भी ईमानदारी से सेवा करने लगे। हम देखते हैं आज भी मंदिरों में आश्रमों में कई लोग को पेड रखना पड़ता है, पैसे पर रखना पड़ता है। तो भी सुंदर साथ होगा तो अच्छे से सेवा करेगा चाहे कोई भी हो। सुंदर साथ की सेवा ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। तीन को एक कहिया तब एक कहिया जो हाथ चलाकी हुई तुम। मेहराज ठाकुर ने, मेहराज जी ने कांजी भाई को कहा कि तुमको बस सुंदर साथ की सेवा करना है, अपनी बुद्धि से होशियारी से जिस तरह से सेवा कर सकते हो सेवा करने में अपने होशियारी दिखाना है। माया में होशियारी दिखा के क्या करेंगे, सुंदर साथ की सेवा में होशियारी दिखाना है। सो साथ की सेवा करो यह मेरा हुक्म, सब सुंदर साथ की सेवा करो ये मेरा हुक्म आदेश है। तुमको इसी काम का पेमेंट मिल रहा है बस। अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग कहाँ करना, सुंदर साथ की सेवा करना, सेवा करने में करना। समान इधर का उधर करने में नहीं करना। कछु ना पीछा देखियो करते खर्च मेरे साथ, सुंदर साथ के पीछे खर्चा करने में कंजूसी ना करना बिल्कुल भी। तुम्हारे जेब से कौन सा जा रहा है, वैसे भी सारा पैसा मैं दे रहा हूँ, सारे सामान लाने के लिए व्यवस्था बस तुमको क्या करना, बाजार से खरीदना है, लाना, इकट्ठा करना, हिसाब किताब करना है। सुंदर साथ को जो भी आवश्यकता है सब सुंदर साथ तक ये सेवा पहुंचाना है।
मैं सब सौंपिया तुम्हें, दिया मुद्दा तेरे हाथ, सब में जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दिया हूँ। सुंदर साथ की सेवा के लिए उत्तम से उत्तम अनाज खरीदो, उत्तम से उत्तम वस्त्र खरीदो। सुंदर साथ की सेवा के लिए अच्छी क्वालिटी का चावल, बासमती राइस, अच्छी क्वालिटी का गेहूं, अच्छी क्वालिटी का चीनी। सेवा सुंदर साथ जी सच्चे दिल से करना चाहिए। खराब अनाज खिला के क्या फायदा सुंदर साथ को। ऐसी सेवा जो है उससे लाभ होगा कि हानि होगा, जरा विचार करना पड़ता है सुंदर साथ जी। बिहारी जी को भूखन रुच के दियो बनाए। अब बिहारी जी के लिए बोले तो स्पेशल होना चाहिए। दूसरे आभूषण तो सुंदर साथ के लिए भी बन रहे, लेकिन तो बिहारी जी तो धाम के धनी गादीपति, तो उनके लिए स्पेशल रुच के दियो बनाए, स्पेशली बहुत ही अच्छे प्रकार का आभूषण बनाया बिहारी जी के लिए। गले के लिए हार बहुत सुंदर सुंदर महंगा वाला बनवाया। और वस्त्र करो ऊंचे, वस्त्र कैसे, जो राजा महाराजा पहनते हैं, राजसी वस्त्र, राजमहल वाले कपड़े स्पेशली खरीदवाया, अच्छे क्वालिटी के कपड़े। प्रेम प्रीत दिल लिया, अत्यंत दिल में प्रेम लेकर के कि बिहारी जी के लिए भी मैं अच्छा अच्छा कपड़ा वस्त्र आभूषण करूं। और सब सुंदर साज से अलग विशेष प्रकार के महंगे कपड़े महंगे आभूषण बिहारी जी के लिए बनवाया। अब एक तो कहना साथ में, दूजा पाया हुक्म। कांजी भाई एक सुंदर साथ थे, सेवा भावी सुंदर साथ थे। एक तो सुंदर साथ की सेवा करना था उनको, ऊपर से इसके लिए उनको पेमेंट भी मिलना था। खर्चा सब मिहराज जी दे रहे हैं, और उनका भी काम जो सेवा कर रहे हैं सेवा के बदले पैसा भी मिल रहा है, तो फिर सेवा में क्यों कमी करूं मैं। ऐसा सोचकर कानजी भाई भी सो सेवा करने लगा। जो सुख पावे आत्मा, सच्चे दिल से हर प्रकार से अच्छी तरह से सुंदर साथ की सेवा करने लगे। और सेवा के लिए सारा अनाज सामान अच्छी क्वालिटी का एकत्रित करने लगे, वस्त्र अच्छे अच्छे प्रकार का लेने लगे। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण, नागजी भाई जो बिहारी जी के खास हजूरी थे, और वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी थी, उसके लिए विशेष हथियार उनको खरीद करके, स्वर्ण जड़ित उसका जो म्यान होता है ना जिसमें तलवार रखते हैं, तो म्यान अच्छा प्रकार का रत्न जड़ित वस्त्र आभूषण सब प्रकार अच्छे अच्छे उनको दिया। एवं सेवा साथ की उस बखत करी मोमिन, इस प्रकार सब प्रकार की सेवा किया सुंदर साथ जी। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके भंडारा करना, जागनी अभियान चलाने का उन्होंने उपाय किया। केवल इकट्ठा होकर के भोजन करने को भंडारा नहीं बोलते सुंदर साथ जी। भोजन तो एक आवश्यकता है कि भी सुंदर साथ सब घर बार छोड़ करके आएंगे तो उनको खाने का टेंशन ना रहे, खाने पीने की तकलीफ ना हो, इसलिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ खाने पीने के लिए इकट्ठा होने से क्या लाभ है। तो शादी में भी जाते हैं खाने पीने के लिए। सुंदर साथ को आत्मा का खुराक मिले, सबको देश विदेश के सुंदर साथ जगह जगह से आए, सब एकत्रित हों, सबको परम धाम की वाणी चर्चा सुनने को मिले, परम धाम का आत्मा का खुराक मिले, 25 पक्ष के सुख मिले, चर्चनी चितवनी का सुख मिले। इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए श्री राज, उनको इकट्ठा करके उत्सव, उत्सव यानी उत्सव किया जाए, जागनी उत्सव, धाम धनी को याद किया जाए। तो इस वास्ते साथ को किया बुलावने का हुक्म, सब सुंदर साथ को आमंत्रित करने का हुक्म किया। मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम। और महाराज जी ने कह दिया कांजी भाई को, सब सामान मैदा घी शुद्ध घी खांड, सब खांड मतलब शक्कर चीनी, व्हाइट शुगर को खांड बोलते हैं गुजराती में, इकट्ठे करो तुम। सामा लगे जोड़ने, धरे अपने घर में, इस प्रकार सब सामान इकट्ठा करने लगे। महाराज जी के घर पर ही सब इकट्ठा करने लगे। सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उससे, और बिहारी जी के लिए राजसी वस्त्र मंगाया था, स्पेशली खरीदवाया था। अब बिहारी जी सोचते हैं ये तो इतना बड़ा कार्यक्रम कर लेगा, इतनी सेवा कर लेगा महाराज, तो पहले ही सुंदर साथ का प्रिय है। अब सुंदर साथ तो सारे उसको, महाराज जी को ही सब अपना धाम का धनी मानने लगेंगे, उसका ही कहना मानने लगेंगे, उनका आज्ञा मानने लगेंगे, तो मुझे कौन धाम का धनी मानेगा, मेरा कौन कहना मानेगा। बताइए सुंदर साथ, चुगली करवा दिया वजीर के आगे।
झूठी चुगली करवा दिया कि आपका दीवान मेहराज ठाकुर आपके राज खजाने में से पैसा चोरी कर रहा है। विश्वास नहीं है तो घर में जाकर के छापा मार के देख लो। अब सैनिक जब आए, उन्होंने कुछ ना विचार या वजीर ने कुछ भी विचार नहीं किया, चुगली को तुरंत सुन लिया और घर में सैनिकों को भेज दिया। घर में सैनिकों को भेज दिया। ये तो कारज कारण है धनी को करने, ये तो धामधनी को जैसा करना होता, एक माध्यम था, निमित्त माध्यम था। बिहारी जी भी निमित्त है, वजीर भी निमित्त है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। यहाँ से ब्रह्मवाणी का अवतरण शुरू होना था, ब्रह्मवाणी का अवतरण शुरू होना था हबशा से, जेल से। तीस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय सुंदर सा जी, इसीलिए कहा गया है कि दुख राज्य की कृपा से प्राप्त होता है। ये माया का ऐसा धक्का, माया का जो झटका लगा, दुख लगा। सिपाही जब घर में आते हैं, देखा यहाँ तो इतना भंडार अनाज का रखा है, इतने वस्त्र रखे हैं, आभूषण रखे हैं, जरूर महाराज ने चोरी किया है। उस समय घर में तीन भाई थे, सांवलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर और महाराज ठाकुर, तीनों को सिपाही पकड़ कर ले गए उस समय। ऐसा माया का धक्का लगा सुंदर साथ जी। धनी संकुल हो ही तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाह कर दुख न लिया किन। धाम धनी राज्य महाराज जब कृपा करते हैं ना तो उसको दुख प्रदान करते हैं। लालदास जी के सारा गोदाम में आग लगा दिया, जहाज डूब गए, राज्य की कृपा हो गई सुंदर साथ जी। ये राज्य की कृपा है सुंदर साथ जी। किसको चाहिए कृपा? बोलते राज्य कृपा नहीं कर रहे हैं। कृपा चाहिए सुंदर साथ जी, किसी को बोलिए। इस वास्ते माया का धक्का हो गया। तो वजीर ने लेके बिठाए अपने घर, वजीर जो है तीनों को लेकर के अपने हवेली के पीछे जो है नजर कैद कर लिया। सामान्य सरकार में जितना सामान घर में प्राप्त हुआ था, अनाज और वस्त्र आभूषण जितने, सब जो खजाने में जब्त कर लिया। हुआ जुरा इन पर इस प्रकार। बहुत जी कष्ट हुआ सुंदर साथ जी। मेहराज जी, सांवलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर, तीनों भाई को पकड़ लिया। संवत 1714, चतुर्दशी मतलब 1714 में, विक्रम संवत 1714 में हफ्सा जेल में गए थे। संवत 1715 भी पूरा रहते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में संवत 1715 कह दिया जाता, पर हफ्सा में गए थे उस समय संवत 1714 था। अब क्या हो गया, इनको नजर कैद में रख तो दिया वजीर ने। उसी समय कुतुब खां की मुहिम हो गई। कुतुब खां जो कि अहमदाबाद में औरंगजेब का सूबेदार था और गुजरात के जितने भी हिंदू राजा थे उनसे टैक्स वसूलने का काम करता था। उसकी मुहिम हो गई कि जाम राजा के ऊपर कि हमारा टैक्स पटाओ, हमारा टैक्स पटाओ, नहीं तो हम हमला कर देंगे। तो उनको समझाने के लिए, समझौता करने के लिए वजीर को और राजा को दोनों को जाना पड़ा अहमदाबाद। इस समय जाम वजीर गए, तीन पर जाम राजा और वजीर कुतुब खान से समझौता करने के लिए अहमदाबाद चले गए। उस समय जामनगर से अहमदाबाद चले गए। खड़बड़ पड़ी इनको, सब वहां पर प्रजा के बीच में भी दहशत हो गया कि कहीं कुतुब खान हमला ना कर दे, टैक्स पटाने के लिए देरी हो जाएगा तो हमला कर देगा। तो क्या हो गया सुंदर साथ जी, एक तो नजर कैद किया सुंदर साथ को, और जांच पड़ताल करना चाहिए था, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले कुतुब खां के पास जाना पड़ा, तो मामला पेंडिंग हो गया। नजर कैद में सुंदर साथ जी सोचिए, आपको पुलिस पकड़ के ले जाए और आपका न्याय भी ना हो। ये जांच पड़ताल करते तो पता चलता कि भाई ये तो अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा था, कोई चोरी नहीं किया है, पता चल जाता है। लेकिन जांच पड़ताल करी तब तो पता चले ना। ऐसा परिस्थिति बन गया सुंदर साथ जी। वहां अब प्रबोधपुरी कहा गया हफ्सा, किस प्रकार जो है वहां पर नजर कैद था, लेकिन कैद के समान ही समझिए उसको। अपने घर में नजर कैद होना अलग है, यहाँ पर तो समझो एक प्रकार से जेल ही समझिए। वहां पर अब महाराज ठाकुर, इंद्रावती की आत्म तड़पती है,
उसको कुरान में हफ्सा लिखा है और वाणी में प्रबोधपुरी को करे, वहां पर वाणी का अवतरण हुआ, प्रबोध होने के लिए वाणी उतरी, प्रबोध देने के लिए, उपदेश देने के लिए, इसलिए प्रबोधपुरी कहते हैं। हफ्सा इसलिए कहते हैं, कुरान में लिखा है कि हफ्से का पातशाह सबका भलाई करेगा, तुम्हारे कष्टों से तुम्हें मुक्त करेगा, तुम्हारे भोजन पानी की सारी व्यवस्था करेगा, इस तरह से कुरान में लिखा है। हफ्से का पातशाह, हफ्से का पातशाह कौन है यहाँ पर? मिहराज जी, सभी आत्माओं का दुख दूर करेंगे वो, और परम धाम का सुख आनंद प्रदान करेंगे, ऐसा लिखा था। तो वहां पर अब क्या हुआ? मिहराज जी, इंद्रावती के आत्म विरह में तड़पने लगती है धाम धनी, मैंने ऐसा क्या गलती किया था, गुनाह किया था, मैंने ऐसा क्या किया था? मैं तो थे इस्लाम काम पर, जितने तो राज्य के काम पर था, निजानंद के काम पर था, सब सुंदर साथ को परम धाम का आनंद देने के लिए मैं इतना व्यवस्था कर रहा था, भंडारा कर रहा था, जागनी कार्यक्रम रखने का प्लानिंग कर रहा था। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, ऐसा कठिन समय मेरे पर क्यों आया? ये तीसरा युद्ध था सुंदर साथ जी माया के खिलाफ। पहली बार जब अरब से आए, चोरी का आरोप लगा, परिणाम स्वीकार नहीं हुआ। दूसरा युद्ध था जब फूलबाई पत्नी का त्याग करना पड़ा और फूलबाई जी का देह त्याग हुआ, वो दूसरा युद्ध था। अब तीसरा युद्ध ये है, तरण युद्ध की फरी फरी, यहाँ पर हफ्सा जेल में आना पड़ गया। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था, ऐसा क्या गलती किया था? क्या मैं स्वार्थ के लिए कर रहा था? क्या मैं कोई सुंदर साथ के नुकसान के लिए कर रहा था? मैं तो राज्य के काम कर रहा था, सुंदर साथ के हित के लिए कार्य कर रहा था, सेवा के लिए मैं कार्य कर रहा था। अनाज मैंने सुंदर साथ की सेवा के लिए इकट्ठा किया था, तो क्यों ऐसा किया? ही मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निज धाम, मेरे मन में उम्मीद थी कि मैं सब सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, सब सुंदर साथ को भोजन वस्त्र सब अच्छी अच्छी सेवा करूं, सब सुंदर साथ को परम धाम का ज्ञान सुनाओ, परम धाम का चर्चा सत्संग हो, सब सुंदर साथ मिलकर धाम धनी को याद करें, और कुछ भी वास्ते कछु न लिया कम, और कोई दूसरा उद्देश्य तो था नहीं मेरा। तो मेरे ऊपर ऐसा क्यों हुआ सुंदर साथ जी? अब विरह में इस तरह से डूब गए। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, ये विरह एक अलग प्रकार का विरह है। एक विरह होता है दुख से विरह उपजे, जो यहाँ पर है दुख के कारण विरह उत्पन्न हो रहा है। एक विरह होता है अब हम रहियो न जाम ही मूल मिलावे बिन, जब परम धाम का चर्चनी चितवनी के द्वारा परम धाम के सुख प्राप्त होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? संसार अग्नि के समान लगने लगता है। परम धाम के बिना एक पल भी रहा जाता नहीं है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर विरह अलग है, पन्ना जी में विरह अलग था। पन्ना जी में जो विरह है वो परम धाम का विरह है। परम धाम का दिन रात चर्चा चितवनी होता है, परम धाम का स्मरण ध्यान वर्णन वृत्त के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से और चितवनी के माध्यम से परम धाम को दिन रात याद करते थे पन्ना में सुंदर साथ। तो उससे क्या हो गया? परम धाम के बिना एक पल भी आंखें खोलकर दुनिया को देखना भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पर स्थिति अब क्या करें? मैं सुंदर साथ के वास्ते इतना कष्ट उठा रहा था, सुंदर साथ के लिए मैं इतना सेवा कर रहा था, और मुझ पर इतना कष्ट क्यों आ पड़ा? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? राज्य महाराज बहुत ज्यादा विरह करने लगे। विचार करते करते श्री देवचंद जी बैठे दिल पर। सुंदर साथ जी, ये दो चौपाइयां हैं, इसे सेम टू सेम मिलती जुलती चौपाइयां वृतांत मुक्तावली से भी देखेंगे और वाणी की भी कुछ चौपाइयां देखेंगे। ये प्रसंग जो है बहुत ही समझने का गंभीर प्रसंग है। ऐसे ही विचार कर रहे थे विरह में डूब करके। चौपाई क्या कहती है? इस तरह से जो विरह का विचार करते करते कि मैंने ऐसा क्या काम किया था, मेरे ऊपर इतना दुख क्यों आया, विचार करते करते श्री देवचंद जी बैठे दिल पर। उनके हृदय में श्री देवचंद जी का स्वरूप दिखाई दिया, अंतर्दृष्टि में हृदय देवचंद जी प्रकट हुए।
ठोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर, और हृदय में प्रकट होकर के उनसे बातें किए, विचार किए। सुंदर साथ जी यहाँ पर साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ पर एक चौपाई और भी, कलश हिंदुस्तानी में जो विरह के प्रकरण है उसमें से भी चौपाइयां यहाँ पर घटाई जाती हैं। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। सुंदर साथ जी सभी चीजों का विचार करेंगे हम। पहले वीतक में जो चौपाई है, वीरतान मुक्तावली में दोनों चौपाइयां आपस में बिल्कुल मेल खाती हैं। प्रगटे धाम हृदय विषय श्री देवचंद्र स्वरूप, हृदय धाम में अंतर्दृष्टि के समक्ष श्री देवचंद जी प्रकट हुए। भूमि जागनी अंग में उठ्यो विचार अनुप, तो मेहराज जी के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, सुंदर श्री इंद्रावती लड़ी धनी से जोर, धाम धर्म पर हम आते क्यों किन्हो इतसोर। हम जो है परम धाम के सेवा के मार्ग में थे, राज्य के मार्ग में मैं इतना कष्ट उठा रहा था, तो मुझे पर इतना इतना क्यों कष्ट आया। तब श्री देवचंद जी उनको कहते हैं, हुक्म भयो पूरब दिशा विंध्य पीठी है, और कह रहे विंध्याचल पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में, गुजरात के पूर्व ही पड़ेगा पन्ना जी, वहां पर पन्ना जी में जब जाओगे तो वहां पर शकुंडल सुकुमार जी तो है मेला तहिट, और वहां पर शकुंडल सुकुमार मिलेंगे, सब सुंदर साथ जागृत होंगे, वहां पर मेला होगा। आगे चल करके इसको बीतक के हिसाब से कैसे देख सकते हैं, देखिए। नहीं श्री देवचंद जी हृदय में दर्शन देते हैं, और देवचंद जी की जगह में राज्य दिखते हैं, फिर राज्य की जगह में देवचंद्र जी दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर दो तीन बातें एक साथ होती हैं, कुछ सारी बातें एक साथ यहीं पर दिखाई तो दी, बातचीत हुआ, लेकिन कुछ बातें अवतरण में थोड़ा आगे पीछे है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, राज्य महाराज कहते हैं, हे इंद्रावती तो इतना विरह क्यों कर रही थी, इतना दुखी क्यों है। इंद्रावती कहती कि हे धामदेवी, मैंने सुंदर साथ की सेवा के लिए तो सारा कार्य किया था, तो मेरे पर इतना कष्ट क्यों आया। तब धामधनी क्या कहते हैं, आगे देखेंगे, यही सेवा साथ जी सुन सुख पावे सयन, यही सेवा, तुमको धन की सेवा नहीं करना है इंद्रावती, तुमको धन की सेवा नहीं करना, तुमको ज्ञान की सेवा करना है। यही सेवा साथ जी सुन सुख पावे सयन, यही ज्ञान की सेवा तुमको करना है। तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब असत, तू देख दिल विचार के उड़ जासी जब सब असत, सारों के सुख करने तू जाहिर भई महामत। सबके सुख के कारण तू महामती जाहिर होगी, और तू तेरे द्वारा सारी दुनिया को, सभी आत्माओं की जागनी होगी, सारी दुनिया को ज्ञान मिलेगा। सबसे बड़ी शोभा तुझे मिलने वाली है। तुझे धन कमाने के लिए धन कमाने की सेवा नहीं करनी है। तो सुंदर साथ जी जरा इस बात का विचार करेंगे। ये जो चौपाई है, आंसू की अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, सब सुंदर साथ जी ध्यान देंगे। ये चौपाई जो है कलश हिंदुस्तानी की सुंदर साथ जी चौपाई, कलश हिंदुस्तानी में जो वीरा के प्रकरण है करीब करीब 150 चौपाइयों से भी ज्यादा में है वीरा के प्रकरण। वो वीरा के प्रकरण कलश हिंदुस्तानी में है, कलश गुजराती में नहीं है, क्योंकि कलश गुजराती सूरत में पूर्ण हुई थी ग्रंथ, और कलश हिंदुस्तानी अवतरित हुआ था अनूप शहर में। तो अनूप शहर में आया, सूरत में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये घटना तो हफ्शे की थी।
तो गुजराती का ही तो हिंदी में अनुवाद किया है। जैसे प्रकाश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती, कलश हिंदुस्तानी। तो इसमें 150 चौपाइयां विरह के प्रकरण कैसे ऐड कर दिया, जो क्या पहले कलश गुजराती में ऐड नहीं हुए थे। फिर ये विरह के प्रकरण सनंद ग्रंथ में भी है। तो अनूप शहर में हम देखते हैं, अनूप शहर में जब जाते हैं वहां पर, वितक में आएगा आगे, जब दिल्ली में लाल गोवर्धन दास जी का विवाद होता है, और उस समय जब दुखी होकर के जब वहां से दिल्ली से अनूप शहर जा रहे थे, तो रास्ते में उनका विश्वास था थोड़ा खराब हो गया था, ऐसा वर्णन भी आया है। तो उस समय बहुत ज्यादा विरह में डूबे हुए थे, और विरह के कारण सब जिम्मेदारी सौंप करके मुझे जागने के कार्य नहीं करना, जाओ, इस तरह से भावना विरह बहुत ज्यादा था। और वो अनूप शहर जा रहे थे, रास्ते में स्वास्थ्य भी खराब हुआ था, उस समय ऐसा वर्णन आया है। तो कई विद्वान जनों का मत ऐसा भी है कि ये विरह के जो प्रकरण है, आ सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, ये अनूप शहर जाते समय की घटना पर आधारित विरह है। ऐसा भी कई सुंदर सात या विद्वत जनों का मान्यता है। मैं आपको दोनों बात से अवगत करा रहा हूँ, ताकि आपको इस बात में विचार करना चाहिए। जो बुद्धिजीवी सुंदर साथ हैं, विचार करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको स्पष्ट बात बताना। तो क्योंकि ये कलश गुजराती में नहीं है, कलश हिंदुस्तानी में है विरह के प्रकरण, और उस विरह प्रकरण की छुपाई है आ सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग। यदि यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब देखिए लालदास जी के वितक में ही देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, विचार करते कि मेरे ऊपर ऐसा जुल्म क्यों हुआ। श्री देवचंद जी बैठे दिल पर, श्री देवचंद जी मेरे धाम हृदय में दर्शन दिए, और ठोर एकांत करके मेरे हृदय में विराजमान हो गए, और मेरे से बातचीत हुए, मेरे दिल में चिंतन हुआ इस बात का। और देखेंगे चुपाई, लगे चर्चा करने वर्णनवानी स्वरूप, तब चर्चा करने लगे वर्णनवाणी स्वरूप। रास में, हफ्सा में, जेल में जो है, कौन सी वाणी अवतरित हुई सबसे पहले सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ। और रास ग्रंथ में भी सबसे पहले शुरू के 5 प्रकरण नहीं, उसके बाद श्री राज जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार, ठकुरानी जी का श्रृंगार, और कौन सा श्रृंगार, रास लीला का श्रृंगार। नित्य वृंदावन में जो रास लीला हुई थी उसका श्रृंगार वर्णन हुआ था। वर्णन वाणी स्वरूप वर्णन करने लगे राज जी का, जो उसकी शक्ति के द्वारा वाणी का अवतरण होने लगा। यूं करते दिल खिला, दिल खुला, इस प्रकार वर्णन करते करते हृदय खुल गया, यानी कि हृदय में और ज्यादा ज्ञान का प्रकटीकरण होने लगा, जो उसकी शक्ति के द्वारा बैठे दिल सुंदर रूप अनूप, उनके हृदय में सुंदर रूप विराजमान हो गए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी पहले वर्णन करने लगे, और वर्णन करते करते और ज्यादा स्वरूप हृदय में विराजमान हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि चुपाई की कंटिन्यूटी के हिसाब से देखते हैं, कंटिन्यूटी, ये तो क्या कलश हिंदुस्तानी की चुपाई है जो बीच में रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सामने जब यदि हृदय में मूल स्वरूप वर्णन है विराजमान, उस समय मतलब दृष्टिगोचर हुआ था उनके हृदय दृष्टि में, तो परम धाम के मूल स्वरूप का ही श्रृंगार स्वरूप वर्णन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हो रहा है रास लीला में जो राज्य ने स्वरूप धारण किया था बांके बिहारी का, जो रास ग्रंथ में वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन भागवत में भी नहीं है कि नित्य वृंदावन में परमात्मा ने कौन सा स्वरूप धारण किया था। वहां पर ब्रज वाला स्वरूप नहीं था, ब्रज का काला रंग था, रासलीला में गोरा रंग है, वहां पर बालों की चोटी गुती है, केसरिया रंग की सुतनी, पीली पटोली, सिंदूरिया रंग की पिछोरी, बालों की चोटी, सब डिफरेंट श्रृंगार है, गौर वर्ण है, ब्रज स्वरूप में काला रंग था। तो वो रासलीला का जो स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, हृदय में यदि राज्य का स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा होता तो राज्य के स्वरूप का वर्णन हो रहा होता। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो है, इस प्रकार यहाँ पर श्री श्यामा जी का रास का श्रृंगार सबसे पहले वर्णन हुआ, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के, फिर राज्य महाराज का जो रास लीला का श्रृंगार है वो वर्णन किया, तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए, तो सब सुंदर साथ का भी श्रृंगार किया। वहां पर योग मायानो देह धरी ने श्यामा जी थया तैयार,
तिहा तत्किन तेणे ठामे मारे साथी की दो सिनगरता को वर्णन करते हैं। दिल खुला हुआ बखत उनका हृदय जो है और ज्यादा राज्य की कृपा से हृदय विशाल होता जा रहा है। हृदय में जो ज्ञान का सागर है और ज्यादा राज्य का रासलीला का स्वरूप दिखाई दे रहा है और वर्णन होते जा रहा है। कुछ रास की रामते साथ की भी करो रसन, कुछ रास की रामते भी वहां पर अवतरित होने लगती है। इसके पश्चात पहले स्वरूप का वर्णन किया, फिर रास की रामतों का भी वर्णन किया, क्योंकि अब तक रासलीला का स्वरूप और रासलीला का भी विस्तृत वर्णन नहीं हो सका था। भागवत में भी रासलीला के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकी, क्योंकि जब सुखदेव जी वर्णन कर रहे जा रहे थे तो उसी समय राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न कर दिया, संशय कर दिया, और कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा भैया, रास का सुख न जाए कहिया। जो उसकी शक्ति तब भागे जो उसके ही पंचाध्याय, उसी को लिखा भागे आवेश कही पंचाध्याय। एक जगह जोश लिखा है, एक जगह आवेश लिखा है, क्योंकि दोनों समानार्थक शब्द हैं। जोश जो है उर्दू अरबी फारसी का शब्द है, आवेश हिंदी संस्कृत का शब्द है। तो सुखदेव जी ने जोश के जाने के बाद राजा परीक्षित को सांत्वना देने के लिए 5 अध्याय में वर्णन कर दिया। जो थोड़ा बहुत याद था उनके स्मृति में, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वर्णन कर दिया। यही सेवा साथ की सोन सुख पावे सयन सुंदर साथ की, यही सेवा करना है। राज जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया उनको कि इस वाणी को सुन करके सुंदर साथ को परम धाम का, ब्रजरास का, ब्रह्म लीला का आत्मिक सुख मिले। कि परम धाम हम रहते हैं, परम धाम 25 हमारा, इसलिए वहां का भी सुख चाहिए। ब्रजरास लीला में भी हम ही आए थे खेलने के लिए, तो उसका भी सुख और ज्ञान तो चाहिए ना। लेकिन रास लीला ब्रज लीला में हम आए थे और हमको वहां पर कितना दुख हुआ था हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम ही खेले ब्रजरास में, लेकिन जारे वन पदार्था त्यारे रोवंता दिन जरूरते भी दिन बीतते थे ब्रजलीला में। रासलीला में अंतर ध्यान हुए, इतना दुख हुआ तो क्या कह सक्यो ने, हवे वाला हूं एटलो मांगू खीण लगाना थइये, जिया हमने विरहनी चालो ते घर जी। जहां पर दुख ना हो वैसे घर ले चलो, जहां जुदागी भी रहना हो। सुंदर साथ जी यही बात मैं आपको अब इससे दिखा रहा हूँ वृतान मुक्तावली में। उनको क्या कहते हैं, हुक्म भयो पूर्व दिशा विंध्य पीठी, और आगे चल करके पन्ना जी में वहां पर सब सुंदर साथ इकट्ठा होंगे, वहां पर मेला भंडारा होगा। वहां पर तुम्हारे द्वारा ज्ञान की सेवा करनी है, धन की सेवा नहीं करना, पैसा कमाने की सेवा। सुनत प्रेम बाढ़ियो अधिक, वृद्धि विरह हुई जोर। उनके विरह में बहुत वृद्धि हुआ, हृदय में प्रेम बढ़ा। लौकिक सोच है तो ये तो गयो छुट्टी सब शोर। उनके हृदय में जो संसारिक दृष्टि से जो सोच रहे थे कि मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आया, वो सारा समाप्त हो गया। इसके लिए यहाँ पर कह रहे ना, दुख मोसो जाता रहा, आया अंग में उमंग, मेरे से दुख सारा, हृदय से सारा दुख चला गया। जो सोच रहे थे कि मेरे पर इतना कष्ट क्यों आया है, वो दुख सारा चला गया उनके हृदय से। और रास भाई रामत भाई सब रास की सुख पायो जो ते संग, रास की रामतों का जो वर्णन करने लगे तो उस समय में ऐसा लगता था जैसे साक्षात रासलीला की आवाज सुनाई देने लगती थी। इस तरह से आरिकल लीला के समान वहां पर सबको जो वर्णन करते थे वैसे का वैसा सबको आवाज सुनाई देने लगता था। प्रकाश उनके मुख से ऐसा तेजों में प्रकाश झलकता था। उनके साथ में जो दोनों भाई थे सांवलिया ठाकुर, पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए टूक टूक। और उद्धव ठाकुर के अंदर जो उत्तम बाई की वासना थी, उद्धव ठाकुर ने सारी वाणी को कोयले से दीवार में लिखना शुरू कर दिया तुरंत। राज्य की प्रेरणा से उन्होंने दीवार में सारी वाणी को लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि बोलते समय जब जोश आवेश आता था तो मेहराज जी को भी शुद्ध नहीं होता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनके मुख से शब्द उच्चारित होते जाते थे, बाद में दिखते थे कि अरे मेरे मुख से ऐसा निकला, मुझे तो पता भी नहीं चला। सामलिया बड़े भाई को इताया ईमान, सामलिया ठाकुर को बड़े भाई को जो कि
विरोध करते थे हमेशा, गांधी भाई का, सदगुरु का, महाराज जी का धर्म का विरोध करते थे, उनको भी विश्वास आ गया। चर्चा सुनी इन समय कच्छुक भाई पहचान, इस प्रकार उनको भी कुछ विश्वास हुआ, चमत्कार के द्वारा कुछ विश्वास तो हुआ, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हुआ सुंदर शाह जी। इस प्रकार सब वहां पर ब्रजराज का वर्णन किया। श्यामा जी के रूप को किन्हों तो श्रृंगार, फिर ही वर्णन श्री राज को लीला रास अपार। तो सुंदर शाह जी यहाँ पर एक विचारणीय विषय है इसमें, यदि ये प्रसंग को आह सुखी अंग में, उसको भी हफ्से में, एक तो विचारणीय बात है क्योंकि ये कलश गुजराती में क्यों नहीं है, कलश हिंदुस्तानी अनूप शहर में उतरा था, इसलिए वहां पर ऐड किया गया। तो अनूप शहर में जाते समय जो रास्ते में घटना हुई थी तो उससे रिलेटेड भी है, ऐसा कई विद्वान जनों की मान्यता है। और यहाँ पर यदि घटाते हैं तो यहाँ पर बस इतना कर सकते हैं कि देवचंद जी का जो स्वरूप हृदय में दर्शन दिया था, तो यहाँ पर वितक में शरीर छोड़ने का कोई प्रसंग नहीं आ रहा है, लेकिन यदि विरह में शरीर छोड़ा, राज जी ने उनको दर्शन दिया और उसके बाद उनको जो भी बातें किया, तो वितक के हिसाब से कंटिन्यूटी नहीं मैच खाता है, पर वो प्रचलित एक विचारधारा ऐसी प्रचलित है, तो सुंदर साथ की श्रद्धा अनुसार उसको भी मान सकते हैं, उसको भी मैं गलत था भी नहीं कह सकता। हमें उस मान्यता के हिसाब से धामधनी साक्षात दर्शन देते हैं, धामधनी के स्वरूप में राज जी देवचंद जी दर्शन देते हैं, फिर देवचंद जी के जगह राजश्यामा जी दर्शन देते हैं, फिर वापस देवचंद जी दर्शन देते हैं। तब इंद्रावती को पहचान होता है कि देवचंद जी के स्वरूप में स्वयं धामधनी आए थे और मैंने उनकी पहचान नहीं कर सकी। मैं, मेरे धनी धाम के दुल्हा में कर ना सकी पहचान, मैं उनको पहचान नहीं कर सकी। इसलिए खटरुती ग्रंथ में, जो कि अभी तीसरे नंबर पर अवतरित होता है, पहले रास, फिर प्रकाश गुजराती और फिर खटरुती का अवतरण होता है तीसरे नंबर पे। अभी तुरंत अवतरित नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के खटरुती में यही बात कहते हैं, पोते प्रगट पधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रजने रास। आप स्वयं हे धामधनी देवचंद जी को कहने किया, हे धामधनी आप देवचंद जी के स्वरूप में स्वयं विराजमान थे और आड़ा देव छो ब्रजराज, ब्रजराज को आड़ा देते रहे। तारतम्य में भी कृष्ण जी, आड़िका लीला में भी कृष्ण। तो उससे क्या हुआ कि हम भटक गए, हम सोचने लगे कि कृष्ण हमारे परमात्मा है और देवचंद जी तो सदगुरु हैं। मूल स्वरूप से भी, परम धाम के मूल स्वरूप को भी नहीं पहचान सके, ब्रजरास वाले स्वरूप को ही राज जी समझते रहे, मूल स्वरूप को नहीं समझे कि डिफरेंट है, वो अलग है। और देवचंद जी के स्वरूप की भी पहचान नहीं कर सकी कि उनके अंदर स्वयं धामधनी विराजमान है जो कभी कृष्ण के अंदर थे। ये दोनों बात हुई यहाँ पे। तो इस प्रकार पहचान कराकर धामधनी उनके तन में विराजमान हो गए। उसके पश्चात वाणी अवतरण होने लगी। तो सुंदर शाह जी इसमें वाणी के वितक के हिसाब से चौपाइयों में इसका कंटिन्यूटी नहीं मैच खाता है, और फिर भी ये इस तरह की घटना जो है आगे पीछे तो हुई जरूर है। तो इस प्रकार अंजिल किताब इन समय उतरी कही फिर कान, अंजिल बाइबल के किताब यानी कि रास के ग्रंथ को आखिरी नया इंजिल कहा गया। अंजिल यानी बाइबल, क्योंकि बाइबल में कहा गया कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। आज भी हम देखते हैं ईसाई लोग, प्रेम तो लिखा है, परमात्मा प्रेम है, प्रेम का स्वरूप है। तो लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं होने से क्या करते हैं, यहाँ पर लव मैरिज करना, आपस में माता पिता पति पत्नी बच्चे आपस में प्यार करते हैं ना संसारिक, उसी को ही परमात्मा समझ लेते हैं। उनके अलावा बहुत सारे हिंदू भी वैसे ही समझते हैं, परमात्मा प्रेम है तो आपस में शारीरिक प्रेम को परमात्मा का प्रेम समझ लेते हैं। ये दिव्य परम धाम में जो आत्मा परमात्मा के बीच में जो प्रेम है, दिव्य परम धाम की लीलाओं में जो प्रेम है, उस प्रेम की बात है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ब्रह्म इश्क के एक अंग सो तो बसत वतन भंग, ब्रह्म और इश्क के एक अंग है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है, दोनों एक है लेकिन दोनों दुनिया में नहीं है। ब्रह्म इश्क एक अंग सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद तिरंग। प्रेम का स्वरूप है तो प्रेम जो बस हृदय में रहने के लिए नहीं होता, प्रेम तो लीलाओं में ही प्रकट होता है। बोले वो प्रेम है, प्रेम का स्वरूप है, तो क्या प्रेम जो है कोई निराकार वस्तु है? प्रेम
मतलब ये प्रेम कोई किसी से करता होगा ना, भी प्रेम जो है, स्वरूप के बिना कोई किसी, ये कोई स्वरूप ही नहीं है तो प्रेम कौन किससे करेगा, मेरा कहने का मतलब। तो राज्य के हृदय में जो आत्मा सखियों के प्रति प्रेम है, सखियों के हृदय में जो राज्य के प्रति प्रेम है, उसको कह रहे हैं ब्रह्म इसके एक अंग, सो तो बसत वतन भंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अति रंग। इस प्रकार यहाँ पर वाणी का अवतरण होता है। तो आज का समय पूरा हो गया है। इस विषय में और कल हम अच्छी तरह से और आगे समझेंगे। तो अब चौपाई दोहराते हैं। सुंदर शाह जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। अंजिल किताब इन समय, अंजिल किताबे इन समय, उतरी कही फिर कान, उतरी कही फिर कान। हबशे के पातशाह पर, अब से के पातशाह पर, ये बड़ा लिखा निशान, ए बड़ा लिखा निशान। ये बड़ा लिखा निशान। ए बड़ा लिखा निशान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी। आज आपने सुना किस प्रकार बिहारी जी तत्कालीन जो है गादीपति बोलो, धाम के धनी बोलो, उन्होंने किस प्रकार जो है याज्ञनिक कार्य में बाधा शुरू से ही डालना शुरू कर दिया। मिहिराज जी की भावना थी सब सुंदर साथ की सेवा करूं, याज्ञनिक कार्य करूं, उसमें बाधा डाला। अपनी पत्नी फूलबाई का त्याग करना पड़ा निष्ठुर निर्दय हृदय के कारण। सुंदर साथ जी, धाम धनी का अर्थ जो है किसी निर्मल सुंदर साथ का हृदय हो सकता है। रुई की गादी में कोई बैठे तो वो जरूरी नहीं कि राज्य की शक्ति आ जाए। गादी पर किसी को भी बिठा दोगे तो क्या उसके अंदर राज्य की शक्ति आ जाएगी? नहीं, जरूरी नहीं है। गादी पर बैठे या ना बैठे कोई भी सुंदर साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जिसके हृदय में राज्य का दर्द हो, सुंदर साथ की जागनी का दर्द हो, सुंदर साथ के प्रति सेवा की भावना हो, समर्पण हो, ऐसे सुंदर साथ के अंदर राज्य की शक्ति आती है। खुदा देवे खास तर अपनी जो पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसके ऊपर चाहेंगे राज्य की शक्ति उसके ऊपर आएगी। किसी को गादी पे बैठाया सबने मिलकर के पॉलिटिक्स खेल के, पैसा खिला करके, ट्रस्टियों को खरीद करके, जैसे चुनाव में होता है ना, वैसे यहाँ पर भी बहुत जगह चलता है। सुंदर साथ जी अंदर की बातें हैं। तो ये किस प्रकार माया का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध अरब से आए थे तो प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ, चोरी का आरोप लगा। दूसरा युद्ध पत्नी का त्याग करना पड़ा बिहारी जी के कारण, फूलबाई निर्मल आत्म थी उसका त्याग करना पड़ा। क्या गुनाह किया था? सुंदर साथ को भोजन कराया। और तीसरा युद्ध जो है अब हफ्सा जेल में जाना पड़ा। क्या गलती किया? सुंदर साथ की सेवा कर रहे थे, लेकिन राज्य का हुक्म था परम धाम कई वाणी चर्चा जो है, वाणी ज्ञान की सेवा करनी थी, धन की सेवा नहीं करना था इनको। तो उनको धामधनी ने देवचंद जी ने या धामधनी ने दोनों बातें मान्यता के अनुसार बताया। मैंने दर्शन देकर के कहा कि तुमको तुम्हारे द्वारा आगे चल करके जागने का कार्य होगा, पन्ना जी में मेला होगा, सब सुंदर साथ को तेरे द्वारा वाणी का सुख मिलना है, धन का सुख, धन का सेवा तुझे करना नहीं है। इस प्रकार सुंदर साथ जी अब इस विषय में जो मैंने आज बताया है, जो भी सुंदर साथ को संशय हो पूछ सकते हैं। हाँ, सुंदर साथ जी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, आज समय भी बहुत हो चुका है तो मैं भी अभी पूछने के लिए समय नहीं लूंगा। काफी समय थोड़ा सा लेट हो गया आज वैसे भी।
तो मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी निजानंद युवा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करता हूं, आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा वो संभालेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय भी था, महत्वपूर्ण विषय भी है अभी तक में इस घटना के विषय में, क्योंकि आगे भी इस प्रसंग में प्रसंग आता है, क्योंकि बिहारी जी की जो एक कठोर भावना, इस भावना को लगभग विश्व भर सुंदर साथ है। बाद में जब सखा श्री जी ने जागरण अभियान का एक बिगुल बजाए हैं, उससे आगे भी लगभग मंदिरों में और समाज में, जैसे सुंदर साथ जी ने कुछ कमजोरी किया है तो तिलक प्रसाद से काटना एक प्रचलन था। हम लोग जब बच्चे थे, हमारे गांव में भी सुवर्णपुर में एक मंदिर है, एक वहां का ही एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। जब हम बच्चे थे तब ट्रस्ट में और सुंदर साथ के बीच में कुछ भी हो जाता था तो इसी तरह से जब जैसे बिहारी जी करते थे, एक नियम बनाया है, अभी भी कितने सेवा पूजा के पीछे और आगे छपी हुई है वो नियम, बहुत सारे नियम बना के छपी हुई है। और उसी के आधार पर सुंदर साथ को प्रसाद से काटना, समाज से काटना और मंदिर में आना जाना रोकना, ये प्रचलन काफी समय तक चल रहा है, अभी भी कितने जगह चल रहा होगा। हम अर्जी करते हैं कि ऐसे ना हो। ये बहुत कठोर है, बहुत दर्दनाक है। जितने भी लूला पंगला सुंदर साथ जी है, पीछे के प्रसंग में ये चौपाई आती है सुंदर साथ जी, इंद्रावती ना छोड़े उनके हाथ, अर्थात इंद्रावती जी इनके साथ ही चलेंगे, इनको साथ नहीं छोड़ेंगे। एक पत्रचार होकर बिहारी जी से, मतलब अब आप ऐसे नियम लगाते हैं तो जागनी कैसे हो जाएगा, इस तरह से इंद्रावती जी श्री जी साहब जी ने आगे जागने के कार्य शुरू करते हैं। तो हम अर्जी करते हैं श्री निजानंद युवा परिषद के तरफ से, श्री निजानंद जागनी अभियान के तरफ से, सुंदर साथ जी, ये नेम नौतनपुरी मतलब जब नौतनपुरी में बिहारी जी गादीपति थे, उसके समय में जो चला नियम पीछे तक अभी तक चल रहा ना, बहुत दुख की बात है। क्योंकि अब तो ज्ञान की उजाला छा गया है, सुंदर साथ जी छा चुके हैं उस ज्ञान की उजाला, इल्म के सागर, इतने ब्रह्मवाणी हम करते हैं, फिर हम दावा करते हैं कि हम सभी सुंदर साथ जी परम धाम के आत्माएं हैं, फिर भी वो नेम 21वीं 11th सेंचुरी 21th सेंचुरी में भी अभी तक चलना बहुत दुख की बात। सुंदर साथ जी, पक्का पनि यो नियम अहिले पनि समाजमा चलिरहेको छ। यद्यपि अहिले केही कमी भइरहेको छ, तथापि यो 21औं शताब्दीमा यस्तो प्रकारको कठोर नियम जारी रहनु दुःखको विषय हो। त्यहाँमाथि पनि हामी सुन्दर साथको समाज अनि सुन्दर साथ जो परमधामको दावा गर्दछौँ, अनि हाम्रो लक्ष्य मूल मिलावा अनि निज घर ब्रह्मपुर धाम हाम्रो लक्ष्य छ, अनि लक्ष्य लिएका हामी सुन्दर साथ बीचमा यस्तो गर्नु बहुत दुःखको कुरा हो। यो आज विरहको प्रकरण आजको वितकको प्रसङ्गमा आएको छ। सुन्दर साथ जी, मै तो अपना दे रही तुम ही राखे ज्यू, बलदे आप खडै करी कारज अपने पिउ। हवसाको प्रसङ्गमा पनि इन्द्रावती जीको आत्मले शरीर छोडिसकेको प्रसङ्ग, अनि फेरि राज्यले मलाई तपाईले नै खडा गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गहरू पनि हामीले सुन्यौं र महाराजीले यसमा स्पष्ट पार्नुभयो। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं फिर एक बार महात्मा सुशांत जी के प्रति। फिर बीतक हमारे चेंजिंग, बीतक सुनकर हमको परिवर्तन भी होना चाहिए सुंदर साथ जी। जैसे सिस्टम की बात अब शुरू हो चुका है,
ऐसे तो जब सदगुरु महाराज जी ने चर्चा का प्रारंभ किया था, वहाँ पर एक सिस्टम, मतलब आप अनुशासन बोले, अनुशासन की बात भी शुरू हो चुका है सुंदर साहब जी। जैसे कान्जी भाई को वहाँ पर एक सिस्टम से चलाने के लिए उस समय, आज से 4 साल, 300, 350, 400 साल पहले श्री इंद्रावती जी ने कैसे किया है, उसी तरह अभी भी अ, अनुशासन का भी कुछ तो होना ही चाहिए। जैसे मेहराज ठाकुर को गोवर्धन जी ने सदगुरु महाराज से बार-बार 2-3 बार पूछकर ही ले गए थे सदगुरु महाराज के सानिध्य में। ऐसे-ऐसे हम अब हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा सुंदर साथ जी। आगे इसके विषय में कल के प्रसंग में हम बहुत सारी बात करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, आज फिर हम अर्जी गायन से आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। अर्जी गायन